आज हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं पाथ एट्रीब्यूट्स के बारे में। ओके, सो बीजीपी में पाथ एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं वो बात कर लेते हैं। ओके, तो देखो यार, क्या होता है नॉर्मली, लेट्स सपोज हमारे पास में यहाँ पे ये जो राउटर अटैच्ड है, लेट्स सपोज ये एक राउटर अटैच्ड है, इसके पास में एक बीजीपी का प्रीफिक्स आ रहा है और सेम प्रीफिक्स इसको एक और पाथ से आ रहा है। तो इन दोनों में से कौन सा पाथ ये बेस्ट पाथ बनाएगा, तो ये कैसे डिसाइड करेगा? ये डिसाइड करेगा पाथ एट्रीब्यूट से। तो जो ये प्रीफिक्स जो शेयर हो रहे होते हैं बीजीपी में, ये किस मैसेज के फॉर्म में शेयर हो रहे होते हैं? ये हो रहे होते हैं अपडेट मैसेज के फॉर्म में, राइट। सो अपडेट मैसेज में क्या होता है? अपडेट मैसेज में दो इंफॉर्मेशन जा रही होती है, एक तो NLRI नेटवर्क लेयर रीचेबिलिटी इंफॉर्मेशन, और एक जा रहा होता है यहाँ पे पाथ एट्रीब्यूट। पाथ एट्रीब्यूट, ठीक है, ये तो इंफॉर्मेशन जा रही होती है। एनएलआरआई में आपका होगा वो प्रीफिक्स, जो प्रीफिक्स जा रहा होगा वो एनएलआरआई में जा रहा होगा। पाथ एट्रीब्यूट्स में हमारे पास में कुछ क्राइटेरिया जा रहे होंगे। तो जब ये अपडेट मैसेज में ये जो प्रीफिक्स रिसीव हो रहा है इस राउटर को दो अलग अलग पाथ से, तो अपडेट मैसेज के अंदर साथ में पाथ एट्रीब्यूट्स भी लग के आ रहे होते हैं, ठीक है। तो उन पाथ एट्रीब्यूट्स को कंपेयर करके यहाँ पे बीजीपी क्या करेगा, इन दोनों में से एक पाथ को क्या करेगा, बेस्ट पाथ बनाएगा। तो आज हम लोग वही डिस्कस करने वाले हैं, पाथ एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं, ओके, और कैसे बीजीपी बेस्ट पाथ सिलेक्शन करता है। ओके, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे पाथ एट्रीब्यूट्स की बात करूँ ना, पाथ एट्रीब्यूट्स को दो पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। एक तो हमारे पास में यहाँ पे होते हैं वेल नोन पाथ एट्रीब्यूट, और एक होते हैं हमारे पास में ऑप्शनल पाथ एट्रीब्यूट्स। जो जो आपके वेल नोन पाथ एट्रीब्यूट है, ये ऑटोमेटिकली ऐड होके जाते हैं, ठीक है, बीजीपी अपडेट मैसेज के अंदर। और जो ऐप ऑप्शनल पाथ एट्रीब्यूट्स हैं, ये हमें ऐड करवाने पड़ते हैं मैन्युअली, ठीक है। तो जितने भी पाथ एट्रीब्यूट्स हैं उनको दो दो पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। वेल नोन जो कि ऑटोमेटिकली ऐड होके जाएंगे, एक होते हैं ऑप्शनल जो कि हमें मैन्युअली ऐड करने पड़ते हैं, ओके। और जो आपके वेल नोन पाथ एट्रीब्यूट हैं, इनको भी दो कैटेगरी में डिवाइड किया हुआ है। एक होते हैं मैंडेटरी, एक होते हैं डिस्क्रिशनरी। वेल नोन पाथ एट्रीब्यूट जो हैं, जो ऑटोमेटिकली ऐड होके जाते हैं, इनको फर्दर दो पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है, मैंडेटरी एंड डिस्क्रिशनरी। अगर मैं मैंडेटरी पाथ एट्रीब्यूट की बात करूं, तो ये पाथ एट्रीब्यूट ऑटोमेटिकली ऐड होके जाएंगे और हमेशा ऐड होके जाएंगे। जब भी कोई बीजीपी का अपडेट मैसेज आएगा, अपडेट में पाथ एट्रीब्यूट में मैंडेटरी पाथ एट्रीब्यूट आपको देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे, ओके। तो मैंडेटरी पाथ एट्रीब्यूट्स कौन से होते हैं? एक होता है यहाँ पे नेक्स्ट हॉप, एक यहाँ पे होता है एएस पाथ, एक होता है यहाँ पे ओरिजिन कोड। डिटेल से डिस्कस करेंगे हम लोग इनको सबको, ओके। और जो डिस्क्रिशनरी पाथ एट्रीब्यूट है वो ऑटोमेटिकली ऐड होंगे। ये कई बार तो ऐड होते हैं, कई बार ऐड नहीं होते, ठीक है। ये अगर मैं डिस्क्रिशनरी पाथ एट्रीब्यूट्स की बात करूं, इसमें आ जाता है एक लोकल प्रेफरेंस,
लोकल प्रेफरेंस और एक और है यहाँ पे हमारे पास में जिसको हम लोग बोलते हैं एटॉमिक एग्रीगेट। ठीक है, तो मैंने क्या बताया यहाँ पे आपको, जो वेल नोन पाथ एट्रीब्यूट है वो ऑटोमेटिकली ऐड होके जाते हैं। इनको दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, मैंडेटरी एंड डिस्क्रिशनरी। जो मैंडेटरी पाथ एट्रीब्यूट है वो ऑटोमेटिकली ऐड होंगे बट हमेशा ऐड होके जाएंगे। ओके, जो डिस्क्रिशनरी है वो ऑटोमेटिकली ऐड होंगे बट कई बार तो ऐड होते हैं, कई बार नहीं ऐड होते। जैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल दे देता हूँ, जैसे लोकल प्रेफरेंस का। जैसे दो राउटर है, इन दोनों राउटर के बीच में आईबीजीपी नेबरशिप है, तो जब ये राउटर अपने आईबीजीपी नेबर को प्रीफिक्स शेयर करेगा तो ये लोकल प्रेफरेंस पाथ एट्रीब्यूट लग के जाएगा। और अगर कोई राउटर अपने ईबीजीपी नेबर को प्रीफिक्स शेयर करता है तो लोकल प्रेफरेंस पाथ एट्रीब्यूट लगा के नहीं भेजता, तो ये ऑटोमेटिकली ऐड होगा बट आईबीजीपी नेबर को तो ऐड करके भेजता है बट ईबीजीपी नेबर को ऐड करके नहीं भेजता। ठीक है, तो ऑटोमेटिकली ऐड होते हैं बट वो डिपेंड कर रहा है ना। ऐसे ही जो हमारे ऑप्शनल पाथ एट्रीब्यूट है ये हमें मैनुअली ऐड करने पड़ते हैं, ऑटोमेटिकली ऐड होके नहीं जाएंगे। और इनको भी दो कैटेगरीज में डिवाइड किया हुआ है, एक ट्रांजिटिव और एक नॉन ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव एंड नॉन ट्रांजिटिव। जो ट्रांजिटिव पाथ एट्रीब्यूट होते हैं ना, उनमें क्या होता है, वो आपके मैनुअली ऐड होके जाएंगे। ठीक है, मैनुअली ऐड करने पड़ेंगे। ट्रांजिटिव से क्या मतलब है, लेट्स सपोज ये दो राउटर है, इस राउटर ने एक बीजीपी का अपडेट भेजा, इसमें एक ट्रांजिटिव पाथ एट्रीब्यूट लगा के भेजा। जो सामने वाला राउटर है ना, वो जब इस प्रीफिक्स को आगे शेयर करेगा तो वो ट्रांजिटिव पाथ एट्रीब्यूट आगे भी लगा के भेजेगा। बट नॉन ट्रांजिटिव पाथ एट्रीब्यूट क्या होगा, नॉन ट्रांजिटिव पाथ एट्रीब्यूट में क्या होता है, लेट्स सपोज इस राउटर ने एक प्रीफिक्स शेयर किया, उसके साथ में एक नॉन ट्रांजिटिव पाथ एट्रीब्यूट लगा के भेज रहा है, बट ये राउटर क्या करेगा, उस पाथ एट्रीब्यूट को क्या करेगा, रिमूव करके भेजेगा। नॉन ट्रांजिटिव मतलब वो आगे नहीं जाएगा, उस पाथ एट्रीब्यूट को क्या कर देगा, यहाँ पे रिमूव कर देगा। रिमूव करने के बाद में आगे प्रीफिक्स क्या करेगा, वो शेयर करेगा। ओके, तो अगर मैं ट्रांजिटिव पाथ एट्रीब्यूट की बात करूं, ट्रांजिटिव पाथ एट्रीब्यूट है हमारे पास में यहाँ पे एग्रीगेटर और एक और है हमारे पास में यहाँ पे कम्युनिटी। ओके, और जो नॉन ट्रांजिटिव पाथ एट्रीब्यूट है वो है हमारे पास में, एक तो मेड आ जाता है, एक ओरिजिनेटर आईडी, ओरिजिनेटर आईडी और एक आ जाता है क्लस्टर लिस्ट। क्लस्टर लिस्ट क्या आ जाते हैं आपके नॉन ट्रांजिटिव पाथ एट्रीब्यूट में। ओके, तो मैंने आपको यहाँ पे क्या बताया, जो भी हमारे बीजीपी अपडेट मैसेज आता है ना, तो बीजीपी अपडेट मैसेज में दो इन्फॉर्मेशन जारी होती है, एक तो एनएलआरआई, एनएलआरआई में आपकी प्रीफिक्स की इन्फॉर्मेशन जाती है और एक और इन्फॉर्मेशन जारी होती है जिसमें हमारे पाथ एट्रीब्यूट्स जारी होते हैं। तो पाथ एट्रीब्यूट्स हमारे पास में ये सारे पाथ एट्रीब्यूट हैं, बट इनको हमने दो कैटेगरीज में डिवाइड किया हुआ है। एक तो वेल नोन पाथ एट्रीब्यूट में जो कि आपके ऑटोमेटिकली ऐड होके जाएंगे, हमें नहीं ऐड करना पड़ेंगे। एक होता है ऑप्शनल पाथ एट्रीब्यूट जो हमें मैनुअली ऐड करने पड़ेंगे, ऐड करोगे तभी जाएगा, नहीं तो वो पाथ एट्रीब्यूट लग के नहीं जाएगा। ओके, जो वेल नोन है, वेल नोन को दो कैटेगरी में डिवाइड किया हुआ है फिर से। मैंडेटरी में जो हमेशा ऐड होके जाएंगे, जैसे नेक्स्ट होप है, हेस पाथ है, ओरिजिन कोड है। जो डिस्क्रिशनरी है वो कभी तो ऑटोमेटिकली ऐड होंगे, कई बार ऐड नहीं होंगे, जैसे लोकल प्रेफरेंस है या एटॉमिक एग्रीगेट है। ठीक है, और जो आपके ऑप्शनल पाथ एट्रीब्यूट है जो आपके मैनुअली ऐड करने पड़ते हैं, इनको भी दो कैटेगरी में डिवाइड किया हुआ है। ट्रांजिटिव, ये हमें मैनुअली ऐड करने पड़ेंगे पाथ एट्रीब्यूट,
पर ट्रांजिटिव में क्या होगा, अगर किसी ने मैनुअली एक ट्रांजिटिव पाथ एट्रीब्यूट किसी राउटर ने ऐड करके भेजा है, ठीक है, तो नेक्स्ट वाला राउटर क्या करेगा, उसको आगे भी भेज देगा, मतलब वो ट्रांजिटिव है। ओके, तो ट्रांजिटिव में हमारे पास में एग्रीगेटर एक पाथ एट्रीब्यूट आ जाता है, कम्युनिटी एक पाथ एट्रीब्यूट आ जाता है। नॉन ट्रांजिटिव पाथ एट्रीब्यूट हमारे पास में कौन कौन से, मेड है, ओरिजिनेटर आईडी है एंड क्लस्टर लिस्ट है। नॉन ट्रांजिटिव पाथ एट्रीब्यूट में क्या होगा, लेट्स सपोज इस राउटर ने एक नॉन ट्रांजिटिव पाथ एट्रीब्यूट लगा के भेजा, बट सामने वाला राउटर क्या करेगा, उसको हटाएगा और फिर आगे प्रीफिक्स भेज देगा, वो नॉन ट्रांजिटिव पाथ आगे नहीं जाएगा, पाथ एट्रीब्यूट। ओके, तो ये हमारे पास में क्या है, कुछ हमारे पाथ एट्रीब्यूट्स हैं। क्लियर है ये चीज? हेलो, ओके। अब आते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट इसी में, अब हम लोग यहाँ पे बात करेंगे बेस्ट पाथ सिलेक्शन इन बीजीपी। बीजीपी कैसे बेस्ट पाथ सिलेक्ट करता है, बेस्ट पाथ सिलेक्शन। कैसे एक राउटर बेस्ट पाथ सिलेक्ट करेगा अगर वहां पे हमने बीजीपी कॉन्फ़िगर किया है। लेट्स सपोज यहाँ पे हमारे पास में एक R1 राउटर है, एक R2 है, एक R3 है, ये कुछ इस तरह से कनेक्टेड है। R1 के पास में ना R2 से एक प्रीफिक्स आ रहा है अपडेट मैसेज में, और R3 से भी एक प्रीफिक्स आ रहा है अपडेट मैसेज के अंदर। कौन सा प्रीफिक्स आ रहा है, 10.1.1.0/24 का via R2 भी आ रहा है, एंड 10.1.1.0/24 via R3 भी आ रहा है। अब R1 क्या करेगा, अब हमने यहाँ पे BGP प्रोटोकॉल चला रखा है ना, तो ये कैसे R1 पे BGP राउटर, BGP प्रोटोकॉल कैसे इन दोनों में से बेस्ट पाथ सिलेक्ट करेगा, तो वो बात करेंगे हम लोग। अब BGP में क्या होता है, BGP बाय डिफॉल्ट BGP के अंदर ना मैक्सिमम पाथ एक ही होता है, मतलब इन दोनों में से एक ही को क्या करेगा BGP बेस्ट पाथ बनाएगा। बाय डिफॉल्ट लोड बैलेंसिंग नहीं करता। जैसे IGP प्रोटोकॉल में क्या होता था, बाय डिफॉल्ट मैक्सिमम पाथ कितने होते थे, 4 होते थे। अगर सेम प्रीफिक्स अलग अलग पाथ से रिसीव हो रहा है, 4 अलग अलग पाथ से रिसीव हो रहा है और मैट्रिक्स सबकी सेम होती थी, तो उन चारों को ही अपनी राउटिंग टेबल में क्या कर लेता था, इंस्टॉल कर लेता था और लोड बैलेंसिंग परफॉर्म करता था। बट BGP में ऐसा नहीं होता है। BGP में बाय डिफॉल्ट मैक्सिमम पाथ सेट ही 1 होता है। तो क्या होगा, दो अलग अलग पाथ से आ रहा है तो दोनों में से एक ही को क्या करेगा, बेस्ट पाथ बनाएगा। बट हाँ ठीक है, हम लोग आने वाले टाइम में डिस्कस करेंगे, हम लोग लोड बैलेंसिंग करवा सकते हैं BGP के अंदर भी। हम लोग यहाँ पे मैक्सिमम पाथ 2 यूज करके हम लोग लोड बैलेंसिंग परफॉर्म करवा सकते हैं, वो बाद की बातें हैं। बट बाय डिफॉल्ट मैक्सिमम पाथ सेट ही कितने होते हैं, 1 ही होता है। तो इन दोनों में से ये सेम प्रीफिक्स दो अलग अलग पाथ से रिसीव हो रहा है, R2 से भी एंड R3 में से 3 से भी। तो इन दोनों में से क्या करेगा, इन दोनों में से एक ही को क्या करेगा, बेस्ट पाथ बनाएगा, और जो बेस्ट पाथ होगा उसी को क्या करेगा, राउटर अपनी राउटिंग टेबल में इंस्टॉल करेगा और वही पाथ आपका क्या होगा, प्रेफर होगा। ये चीज क्लियर है? तो अब बात करते हैं BGP कैसे बेस्ट पाथ सिलेक्ट करता है। बेस्ट पाथ सिलेक्शन कैसी होगी BGP के अंदर, तो BGP टोटल 12 क्राइटेरियाज है जो कि यूज करता है फॉर बेस्ट पाथ सिलेक्शन। कितने क्राइटेरियाज बता रहा हूं मैं, टोटल 12 क्राइटेरियाज है जो BGP यूज करता है फॉर बेस्ट पाथ सिलेक्शन, और जो मैं बताऊंगा उसी ऑर्डर में BGP यूज करेगा उसको। ओके, तो जो सबसे पहला जो सिलेक्शन क्राइटेरिया है बेस्ट पाथ का, वो है नेक्स्ट हॉप रीचेबिलिटी। नेक्स्ट हॉप रीचेबिलिटी, सबसे पहले BGP क्या करता है, नेक्स्ट हॉप रीचेबिलिटी चेक करता है। जो पाथ से नेक्स्ट हॉप एड्रेस रीचेबल होगा, आऊंगा मैं उस पे, उसको बेस्ट पाथ बना लेगा। ठीक है, तो अगर इस क्राइटेरिया के बेसिस पे अगर डिसाइड नहीं होता, पहले बात तो ये इस पे वो डिसाइड कर लेगा, अगर इस पे डिसाइड नहीं होगा देन फिर वो नेक्स्ट क्राइटेरिया देखता है जो कि है आपका सेकंड क्राइटेरिया, कौन सा, वेट। वेट के बेसिस पे बेस्ट पाथ सिलेक्शन करेगा। अगर वेट के बेसिस पे बेस्ट पाथ, मतलब BGP ने अगर डिसाइड कर लिया कि बेस्ट पाथ कौन सा बनेगा, तो ठीक है, आगे नेक्स्ट क्राइटेरिया चेक नहीं करेगा वो। ठीक है,
अगर वेट के बेसिस पे भी अगर डिसाइड नहीं होता है कि बेस्ट पाथ कौन सा बनेगा, देन बीजीपी चेक करता है लोकल प्रेफरेंस। अब क्या होगा, लोकल प्रेफरेंस के बेसिस पे बेस्ट पाथ बीजीपी क्या कर लेगा, सिलेक्ट कर लेगा। अगर लोकल प्रेफरेंस के बेसिस के ऊपर भी अगर बीजीपी बेस्ट पाथ सिलेक्ट नहीं कर पाता है, देन फिर वो नेक्स्ट क्राइटेरिया देखता है जो कि है आपका सेल्फ एडवर्टाइज्ड। ठीक है, अगर सेल्फ एडवर्टाइज्ड के बेसिस पे भी डिसाइड नहीं होता है, फिर वो नेक्स्ट क्राइटेरिया देखता है जो कि है आपका एएस पाथ। एएस पाथ के बेसिस पे डिसाइड कर लेगा बीजेपी की बेस्ट पाथ कौन सा बनाएगा। अगर एएस पाथ के बेसिस पे भी डिसाइड नहीं हो पाता है कि बेस्ट पाथ कौन सा बनेगा, देन बीजेपी चेक करेगा ओरिजिन कोड। ओरिजिन कोड ओरिजिन कोड के बेसिस पे डिसाइड हो जाएगा कि बेस्ट पाथ कौन सा बनेगा। अगर इसके बेसिस पे भी डिसाइड नहीं होता है, देन बीजीपी देखता है मेड। मेड के बेसिस पे डिसाइड हो जाएगा बेस्ट पाथ कौन सा बनेगा। अगर यहाँ पे भी नहीं डिसाइड हो पाता है मेड के बेसिस पे भी, देन बीजीपी नेक्स्ट क्राइटेरिया देखता है एक्सटर्नल ओवर इंटरनल। एक्सटर्नल ओवर इंटरनल के बेसिस पे बीजीपी डिसाइड करेगा। अगर यहाँ पे भी नहीं डिसाइड हो पाता है बेस्ट पाथ कौन सा बनेगा, देन वो नेक्स्ट क्राइटेरिया देखता है आईजीपी कॉस्ट टू रीच नेक्स्ट हॉप। इसके बेसिस पे डिसाइड करेगा। अगर यहाँ पे भी नहीं डिसाइड हो पाता है, देन वो बीजीपी कंसिडर करता है आपकी लोअर नेबर राउटर आईडी, ये देखता है। और ये ना आईबीजीपी के केस में यूज करता है, आईबीजीपी नेबर्स के केस में। अगर यहाँ पे भी डिसाइड नहीं हो पाता है, तो ओल्डेस्ट पाथ यूज करता है फॉर बेस्ट पाथ सिलेक्शन। ये ईबीजीपी के केस में होता है। अगर इसके बेसिस पे भी नहीं डिसाइड हो पाता है, देन बीजीपी देखता है लोअर नेबर आईपी एड्रेस। और जो लास्ट क्राइटेरिया ना, इसके बेसिस पे तो डिसाइड हो ही जाता है कि बेस्ट पाथ कौन सा बनेगा। ये जो लास्ट तीन है ना, ये टाई ब्रेकर होते हैं। अगर यहां तक नहीं, ये देखो ये पहला क्राइटेरिया है, अगर इसके बेसिस पे डिसाइड हो गया तो ठीक है, फिर वो नेक्स्ट क्राइटेरिया नहीं देखेगा कि बेस्ट पाथ कौन सा बनेगा। अगर पहले क्राइटेरिया के बेसिस पे डिसाइड नहीं हो पाया, देन वो सेकंड क्राइटेरिया कंसिडर करेगा, इसको चेक करेगा। फिर वेट के बेसिस पे देखेगा कौन सा पाथ बेस्ट पाथ बनेगा। अगर वेट के बेसिस पे भी बेस्ट पाथ कौन सा बनेगा नहीं डिसाइड कर पाता है, देन वो किस पे जाएगा, फिर वो जाएगा लोकल प्रेफरेंस। ओके, ये थर्ड क्राइटेरिया। लोकल प्रेफरेंस के बेसिस पे डिसाइड हो गया तो आगे नहीं कंसिडर करेगा, आगे नहीं चेक करेगा। अगर लोकल प्रेफरेंस के बेसिस पे भी नहीं डिसाइड हो पाता है, देन सेल्फ एडवर्टाइज। अगर यहाँ पे भी डिसाइड नहीं हो पाता है, देन वो आता है किस पे, एएस पाथ पे। देन वो आता है ओरिजिन कोड पे। अगर यहाँ पे भी डिसाइड नहीं हो पाता है, देन वो आता है सेवंथ पे, मेड पे। देन एक्सटर्नल ओवर इंटरनल, देन आईजीपी कॉस्ट टू रीच नेक्स्ट हॉप, देन लोअर नेबर राउटर आईडी आईबीजीपी के केस में, देन ओल्डेस्ट पाथ 11th नंबर ईबीजीपी के केस में। अगर यहाँ पे भी नहीं डिसाइड होता है, तो लास्ट वाले पे तो डिसाइड हो ही जाता है, लोअर नेबर आईपी एड्रेस। तो वन बाय वन इनके बारे में हम, और जिस भी क्राइटेरिया पे जाके डिसाइड हो गया, फिर वो आगे आगे नहीं चेक करता। ओके, अगर सपोज कहीं पे भी डिसाइड नहीं हो पाता, यहाँ पे कहीं पे भी डिसाइड नहीं हुआ, यहाँ पे भी कहीं पे नहीं डिसाइड हुआ, लास्ट वाले पे जाके तो डिसाइड हो ही जाएगा कि बेस्ट पाथ कौन सा बनेगा। क्लियर है ये चीज? बोलो हेलो। ओके, वन बाय वन हम लोग डिस्कस करेंगे कैसे ये क्राइटेरियाज यूज करता है फॉर बेस्ट पाथ सिलेक्शन। पिक्चर क्लिक करके रख लो फोन में, या फिर स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया स्क्रीनशॉट सबने? मोबाइल से एक पिक्चर क्लिक कर लो इसकी, अगर लैपटॉप में लॉगिन कर रखा है।
और जो ये लास्ट 3 है ना, ये टाई ब्रेकर है, यहाँ पे डिसाइड हो ही जाता है। पिक्चर क्लिक कर ली सबने? ओके, तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट हॉप रीचेबिलिटी के बेसिस पे कैसे डिसाइड करता है कि बेस्ट पाथ कौन सा बनेगा बीजीपी में। ओके, तो बात करेंगे नेक्स्ट हॉप रीचेबिलिटी के बारे में सबसे पहले। देखो मेरे पास में ना दो राउटर, दो नेबर है, R1 है मेरे पास में, R1 के आगे फर्दर दो नेबर्स हैं, R2 एंड R3। ओके, यहाँ पे आईपी एड्रेस है 12.1.1.1 और यहाँ पे आईपी एड्रेस है 12.1.1.2, 13.1.1.1 एंड 13.1.1.3। ओके, और R2 ने R1 को एक प्रीफिक्स शेयर किया और R3 ने भी एक सेम प्रीफिक्स शेयर किया R1 को। तो R1 के पास में जो 10 का प्रीफिक्स है, एक 10 का प्रीफिक्स रिसीव किया है विया R1 R2 भी एंड 10.1.1.0/24 विया R3 भी। अब इन दोनों में से कौन सा बेस्ट पाथ बनाएगा? ये एक बेस्ट पाथ बनाएगा, राइट? तो क्या कंसीडर करेगा? सबसे पहले क्या कंसीडर करता है? नेक्स्ट हॉप एड्रेस रीचेबिलिटी। तो R1 के पास में जब ये प्रीफिक्स आ रहे हैं तो एक नेक्स्ट हॉप एड्रेस आ रहा होगा क्या? 12.1.1.2, राइट और नॉट? और R3 जब प्रीफिक्स दे रहा है तो हो सकता है इसके पास में 13.1.1.3 आ रहा हो, या फिर हो सकता है ये चेंज करके नहीं भेज रहा है नेक्स्ट हॉप। देखा था ना हमने, कई कुछ केसेस ऐसे बनते हैं जिस केस में नेक्स्ट हॉप एड्रेस चेंज होके नहीं आता। लास्ट क्लास में हमने देखा था ना, नेक्स्ट हॉप एड्रेस मॉडिफाई भी किया था, राइट? तो अब देखो, अब ये राउटर ना क्या देखता है, ये 10 का प्रीफिक्स दोनों नेबर से रिसीव हो रहा है, तो R2 से ये नेक्स्ट हॉप एड्रेस आ रहा है, R3 से ये नेक्स्ट हॉप एड्रेस आ रहा है। तो ये R1 देखेगा नेक्स्ट हॉप एड्रेस, क्या ये R1 से ये वाला रीचेबल है? ये डायरेक्टली कनेक्टेड है, इसे रीचेबल है ना? बट हो सकता है जो ये वाला नेक्स्ट हॉप एड्रेस आ रहा है वो R3 के पीछे कहीं पे है, 34.1.1.4। तो हो सकता है ना R1 से ये नेक्स्ट हॉप एड्रेस रीचेबल ना हो, है ना? तो जो नेक्स्ट हॉप एड्रेस रीचेबल होगा ना, वही वाला पाथ क्या हो जाएगा? बेस्ट पाथ हो जाएगा। ये बेस्ट नहीं बनेगा, तो इसी को अपनी बीजीपी टेबल में क्या कर लेगा? ये बेस्ट बना लेगा और इसको राउटिंग टेबल में भी क्या कर लेगा? इंस्टॉल कर लेगा, राइट और नॉट? समझ में आ गई बात? तो जो नेक्स्ट हॉप एड्रेस रीचेबल होगा इन दोनों में से, वही पाथ क्या बनेगा? बेस्ट पाथ। ठीक है, बट हाँ ऐसा भी तो हो सकता है कि लेट्स सपोज जब विया R3 प्रीफिक्स आ रहा है ना, तो इसको जो नेक्स्ट हॉप एड्रेस मिल रहा है वो मिल रहा है 13.1.1.3। तो देखो R1 से ये वाला नेक्स्ट हॉप एड्रेस भी क्या है? रीचेबल है, और R1 से ये वाला नेक्स्ट हॉप एड्रेस भी क्या है? रीचेबल है। दोनों ही नेक्स्ट हॉप एड्रेस क्या है? रीचेबल है। बट मैंने क्या बताया, बीजीपी एक ही बाय डिफॉल्ट एक ही पाथ को क्या बनाता है? ये बेस्ट पाथ बनाता है, राइट? तो नेक्स्ट ऑफ एड्रेस रीचेबिलिटी के बेसिस पे ये डिसाइड ही नहीं कर पाएगा कि इन दोनों में से कौन सा पाथ बेस्ट पाथ बनेगा। अब नहीं डिसाइड कर पाएगा तो ये नेक्स्ट क्राइटेरिया चेक करेगा बीजीपी। नेक्स्ट क्राइटेरिया कौन सा है? वेट। तो वेट क्राइटेरिया चेक करेगा नेक्स्ट क्राइटेरिया। तो वेट पे आए अगर ये समझ में आ गया तो। ओके, नेक्स्ट क्राइटेरिया फिर बीजीपी क्या चेक करेगा? नेक्स्ट हॉप एड्रेस के बेसिस पे बीजीपी नहीं डिसाइड कर पाया कि बेस्ट पाथ दोनों में से कौन सा बनेगा, देन बीजीपी चेक कर रहा है वेट। वेट क्या है? वेट सिस्को प्रोप्राइटरी है, ठीक है? और ये पाथ, ये सिस्को प्रोप्राइटरी है आपका, और ये वेट है ना, वेट आपका पाथ एट्रीब्यूट का पार्ट नहीं है। इसमें मेंशन करना, इट विल नॉट कैरी along with path
एट्रीब्यूट, ये पाथ एट्रीब्यूट का पार्ट नहीं है। नेक्स्ट होप एड्रेस तो पाथ एट्रीब्यूट का पार्ट होता था ना, लिखवाया था ना मैंने, ये देखो नेक्स्ट होप एड्रेस क्या था, पाथ एट्रीब्यूट का पार्ट था। इवन ये ऑटोमेटिकली ऐड होके जाता है और मैंडेटरी हमेशा ऐड होके जाता है नेक्स्ट होप एड्रेस, राइट और नॉट? हाँ, बट यहाँ पे वेट नहीं है कहीं पे भी, है ना, तो वेट जो है ना कभी पाथ एट्रीब्यूट में लग के ही नहीं जाता, ठीक है, ये लोकली सिग्निफिकेंट होता है। ये क्या होता है? इट हैज लोकली सिग्निफिकेंस, ठीक है, एंड इसी में मेंशन करना बाय डिफॉल्ट वेट इज 32768 फॉर सेल्फ एडवर्टाइज्ड प्रीफिक्स। हमने देखा भी था, है ना, जो हम लोग सेल्फ एडवर्टाइज करवा रहे थे ना किसी राउटर पे प्रीफिक्स को, वहां पे वेट कितना दिखाता था? 32768 दिखाता था, ठीक है। फॉर रिसीव्ड प्रीफिक्स, फॉर रिसीव्ड प्रीफिक्स वेट इज 0। रिसीव्ड प्रीफिक्स के लिए वेट क्या होता है? 0 होता है। ऐसा क्यों होता है? देखो मैं यही बता रहा था ना आपको, देखो यहाँ पे दो राउटर अटैच्ड है, यहाँ पे एक प्रीफिक्स है, कौन सा? 10.1.1.0/24। ये राउटर क्या करेगा, इस प्रीफिक्स को अपने नेबर को शेयर करेगा, 10 वाला प्रीफिक्स। तो इसमें जो प्रीफिक्स जा रहा होगा वो अपडेट मैसेज में जा रहा होगा, अपडेट मैसेज में NLRI होता है, मतलब वो प्रीफिक्स होता है, और साथ में क्या जा रहे होते हैं इसमें? पाथ एट्रीब्यूट्स जा रहे होते हैं। तो इस पाथ एट्रीब्यूट में कभी वेट लग के ही नहीं जाता। अब नहीं लग के जाएगा तो इस राउटर पे जब ये प्रीफिक्स रिसीव होगा तो रिसीव्ड प्रीफिक्स के लिए वेट कितना दिखा रहा होगा? हमेशा 0, क्योंकि नेबर कभी पाथ एट्रीब्यूट में वेट लगा के भेजता ही नहीं है। वेट पाथ एट्रीब्यूट का पार्ट है ही नहीं है, कभी लग के नहीं जाता पाथ एट्रीब्यूट में। क्लियर है ये चीज? और ये वेट ना सिर्फ आपको सिस्को के डिवाइसेस में ही देखने को मिलता है। अगर कोई दूसरे वेंडर के डिवाइस पे, अगर आपका जूनिपर हो गया या कोई और वेंडर का डिवाइस हो गया, वहां पे अगर आपने BGP प्रोटोकॉल चला रखा ना, वेट वहां पे आपको देखने को नहीं मिलेगा। ओके, ये सिर्फ सिस्को पे ही आपको देखने को मिलेगा, ये सिस्को प्रोप्राइटरी है वेट आपका। नेक्स्ट इसी में देखते हैं, हाँ, हायर वेट विल बी प्रेफर्ड, हायर वेट विल बी प्रेफर्ड। जिस प्रीफिक्स का वेट क्या होगा? हायर होगा, वो वाला प्रीफिक्स आपका क्या हो जाएगा? बेस्ट हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास में R1 था, R2 था एंड R3 था, 3 राउटर थे हमारे पास में। R1 को प्रीफिक्स R2 भी दे रहा था और R3 भी दे रहा था, तो सेम प्रीफिक्स आ रहा था R2 से और सेम प्रीफिक्स आ रहा था R3 से। और इसके लिए नेक्स्ट हॉप एड्रेस क्या था? 12.1.1.2 और यहाँ पे क्या था? 13.1.1.3। दोनों ही नेक्स्ट हॉप एड्रेस क्या थे? रीचेबल थे। तो नेक्स्ट हॉप एड्रेस के बेसिस पे, नेक्स्ट हॉप एड्रेस रीचेबिलिटी के बेसिस पे डिसाइड नहीं कर पा रहा था बेस्ट पाथ कौन सा बनेगा। तो अब ये क्या कंसीडर कर रहा है? वेट। अब ये रिसीव्ड प्रीफिक्स के लिए वेट कितना होगा? वो लगा के तो भेजेगा नहीं, तो यहाँ पे वेट कितना होगा? और यहाँ पे भी कितना होगा? 0। और जो हायर वेट होता है उसी को क्या करता है? वो बेस्ट पाथ बनाता है, हायर वेट को ही प्रेफर करता है, ठीक है। तो ये यहाँ पे क्या डिसाइड कर पाएगा क्या बेस्ट पाथ कौन सा बनेगा? तो नहीं कर पाएगा ना। बट ना हम लोग इस राउटर पे वेट को चेंज कर सकते हैं। मैं R1 राउटर को बोल सकता हूँ क्या, कि जब R2 से ये जब प्रीफिक्स रिसीव हो रहा हो ना, R1 को मैं क्या बोलूंगा, जब इसको R2 से प्रीफिक्स रिसीव हो रहा है
तो उसका वेट ना तुम 1 कर लो। कितना सेट कर लो? 1। तो अब इन दोनों में से बेस्ट पाथ कौन सा बन जाएगा? VR2 जो है वो आपका बेस्ट पाथ बन जाएगा। हम लोग ऐसा कर सकते हैं, वेट हम लोग चेंज कर सकते हैं, बट रिसीव्ड प्रीफिक्स के लिए मैं R2 को नहीं बोल सकता क्या तुम वेट 1 लगा के भेज दो। क्यों नहीं बोल सकता मैं ये? क्यों नहीं बोल सकते R2 को कि तुम वेट R1 की तरफ जब प्रीफिक्स भेजो तो वेट 1 लगा के भेज दो 10 के प्रीफिक्स के लिए? क्यों नहीं बोल सकते हम लोग ये? बिकॉज अपडेट मैसेज के अंदर पाथ एट्रीब्यूट के अंदर कभी वेट ऐड होके नहीं जाता, ये लोकली सिग्निफिकेंट है। R2 राउटर पे मैं बोल सकता हूँ जब R1 राउटर पे मैं बोल सकता हूँ जब R2 से जब ये प्रीफिक्स रिसीव हो रहा है 10 वाला, तब तुम इसका वेट कितना कर दो, इंक्रीज कर दो, जो भी आपने बोलना है। क्लियर है ये चीज? इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन? चलो ठीक है, फॉर एग्जाम्पल दोनों ही पाथ से वेट जो है वो कितना रिसीव हो रहा है? 0। तो क्या BGP यहाँ पे डिसाइड कर पाएगा इन दोनों में से बेस्ट पाथ कौन सा बनेगा? नहीं कर पाएगा। तो अब ये BGP जो है वो नेक्स्ट क्राइटेरिया चेक करेगा। नेक्स्ट क्राइटेरिया क्या है? लोकल प्रेफरेंस चेक करेगा अभी। अब लोकल प्रेफरेंस के बेसिस पे डिसाइड करेगा बेस्ट पाथ कौन सा बनेगा। तो नेक्स्ट आ जाता है लोकल प्रेफरेंस। लोकल प्रेफरेंस क्या है? इट इज, ये आपका किसका पार्ट है? ये वेल नोन डिस्क्रिशनरी का पार्ट है, राइट? हाँ, ये कई बार तो ऐड होके जाता है, कई बार ऐड नहीं होके जाता। जब राउटर अपने IBGP नेबर को प्रीफिक्स शेयर करेगा तो पाथ एट्रीब्यूट में लोकल प्रेफरेंस लग के जाएगा। अगर राउटर अपने EBGP नेबर को प्रीफिक्स शेयर करेगा तो लोकल प्रेफरेंस ऐड होके नहीं जाता। अगर लेट्स सपोज यहाँ पे ऊपर वाले केस में मैं क्या बता रहा हूँ, दोनों क्या है? IBGP नेबर है, तो यहाँ पे पाथ एट्रीब्यूट के अंदर लोकल प्रेफरेंस ऐड होके जाएगा। अगर ये दोनों नेबर क्या है? एक दूसरे के EBGP नेबर हैं, तो पाथ अपडेट मैसेज के अंदर जो पाथ एट्रीब्यूट के अंदर जो लोकल प्रेफरेंस है वो ऐड होके नहीं जाएगा। ठीक है, तो ये आपका वेल नोन पाथ एट्रीब्यूट है, ऑटोमेटिकली ऐड होगा, बट डिस्क्रिशनरी के अंडर आता है ये। ओके, सो BGP always carry local preference path attribute when prefix is advertising to its IBGP neighbors। ओके, ओनली भी लिख देता हूं यहाँ पर मैं। IBGP नेबर्स के केस में क्या होगा? लोकल प्रेफरेंस क्या होगा? कैरी होगा। अगर EBGP नेबर को प्रीफिक्स शेयर हो रहा है तो लोकल प्रेफरेंस कैरी नहीं करता। ओके, बाय डिफॉल्ट local preference is 100 for IBGP neighbor। IBGP neighbor के केस में लोकल प्रेफरेंस कितनी होती है? 100। मतलब जब भी राउटर अपने नेबर को IBGP नेबर को प्रीफिक्स शेयर करता है तो लोकल प्रेफरेंस कितनी लगा के भेजता है? 100 लगा के भेजता है बाय डिफॉल्ट। ओके, बट EBGP को जब प्रीफिक्स जाता है तो लोकल प्रेफरेंस ऐड होके नहीं जाती। क्लियर? हायर विल बी प्रेफर्ड। ये हायर को क्या करेगा? हायर लोकल प्रेफरेंस को क्या करेगा? प्रेफर करेगा। फॉर एग्जाम्पल
हमारे पास में यहाँ पे 3 राउटर अटैच थे, R1, R2 एंड R3। तीन राउटर अटैच थे और ये 10 का प्रीफिक्स रिसीव हो रहा है R2 से भी एंड R3 से भी। ओके, R2 से भी रिसीव हो रहा है 10 वाला प्रीफिक्स, R3 से भी रिसीव हो रहा है। तो सबसे पहले ये क्या चेक कर रहा था, सबसे पहले यहाँ पे नेक्स्ट हॉप एड्रेस आ रहा था क्या 12.1.1.2 और यहाँ पे आ रहा था 13.1.1.3। तो R1 सबसे पहले क्या, BGP यहाँ पे सबसे पहले क्या चेक करा था R1 पे कि बेस्ट पाथ कौन सा बनेगा, सबसे पहले चेक करा था नेक्स्ट हॉप एड्रेस रीचेबिलिटी। तो नेक्स्ट हॉप एड्रेस दोनों ही क्या थे, रीचेबल थे, तो डिसाइड नहीं कर पा रहा था बेस्ट पाथ कौन सा बनेगा। फिर उसने क्या कंसिडर किया, वेट। वेट दोनों ही पाथ से कितना रिसीव हो रहा था, सेम। हायर वेट को प्रेफर करता है दोनों ही पाथ से। कोई वेट आ नहीं रहा था तो 0 यूज कर रहा था, तो डिसाइड नहीं कर पा रहा था बेस्ट पाथ कौन सा बनेगा। हायर को प्रेफर करता है वेट को, बट यहाँ पे डिसाइड नहीं हो पा रहा बेस्ट पाथ कौन सा बनेगा। अब ये क्या चेक करेगा, अब चेक करेगा लोकल प्रेफरेंस। लेट्स सपोज ये IBGP नेबर है और ये भी क्या है, IBGP नेबर। तो यहाँ पे लोकल प्रेफरेंस कितनी ऐड होके आ रही होगी, 100, और यहाँ पे भी कितनी आ रही होगी बाय डिफॉल्ट 100। तो दोनों ही पाथ से कितनी आ रही होगी, यहाँ पे 100 लग के आ रही होगी लोकल प्रेफरेंस। तो क्या ये डिसाइड, हायर को प्रेफर करेगा तो यहाँ पे क्या ये डिसाइड कर पाएगा बेस्ट पाथ कौन सा बनेगा, नहीं, है ना। और ऐसे ही लेट्स सपोज मैं इसी को कॉपी कर लेता हूँ, पीछे से कोई टोपोलॉजी को कॉपी करता हूँ, यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ इसको। यहाँ पे नहीं डिसाइड कर पा रहा था बेस्ट पाथ कौन सा बनेगा, दोनों ही IBGP नेबर थे, IBGP नेबर से लोकल प्रेफरेंस 100 ही लग के आ रही थी। अब लेट्स सपोज ऐसा भी तो हो सकता है ये दोनों क्या हो, EBGP और ये क्या हो, IBGP। तो ऊपर वाले पाथ से लोकल प्रेफरेंस लग के आ रही होगी, 0 होगी, नहीं लग के आ रही होगी ना, तो लोकल प्रेफरेंस कितनी होगी, 0। नीचे वाले पाथ से लोकल प्रेफरेंस कितनी लग के आ रही होगी, 100। ऊपर वाले पाथ से तो आ ही नहीं रही होगी लोकल प्रेफरेंस, बिकॉज वो EBGP नेबर है। EBGP नेबर के केस में वाला पाथ एट्रीब्यूट ही नहीं रख के जाता, तो 0 आएगी यहाँ पे। और ये अपने IBGP नेबर को कितनी दे रहा होगा लोकल प्रेफरेंस, 100। तो अब ये कौन सा पाथ बेस्ट पाथ बना लेना चाहिए, IBGP वाला बना लेना चाहिए, बट यहाँ पे इसको कंसिडर नहीं करेगा। इसको यहाँ पे एडी वैल्यू को अभी मत कंपेयर करो, यहाँ पे इसको ये कंसिडर नहीं करने वाला। जब यहाँ पे क्या है, डिफॉल्ट है कितनी, आ नहीं रही है तो वो कितनी सेट करेगा, 0। और यहाँ पे कितनी आ रही है, जब डिफॉल्ट आ रही है तो ये कंसिडर ही नहीं करेगा। बट हाँ, लेट्स सपोज नीचे वाले पाथ से जब इसको प्रीफिक्स रिसीव हो रहा था, अगर मैं इसको यहाँ पे 101 कर दूं, अब ये कंसिडर कर लेगा। अब ये इस पाथ को क्या बना लेगा, अब ये बेस्ट पाथ, मतलब डिफॉल्ट आ रही है उस केस में कंसिडर नहीं करेगा, अब इस केस में कंसिडर कर लेगा। इवन जरूरी नहीं है मैं 100 ही सेट करूं, यहाँ पे मैं अगर बोल दूं कि 90 हो, मतलब हो सकता है ना R3 90 लगा के भेज रहा है, डिफॉल्ट नहीं लगा के भेज रहा है। बाय डिफॉल्ट तो कितनी लगा के भेजता है, 100। R3 कितनी भेज रहा है, डिफॉल्ट वाली वैल्यू नहीं भेज रहा, कितनी भेज रहा है, 90। या फिर R1 को जब रिसीव हो रहा हो तो 90 इसने क्या कर ली, ऐड कर ली, ठीक है। तो बेस्ट पाथ कौन सा हो जाएगा, ये वाला वाया लोकल प्रेफरेंस जिसकी 90 है, विया R3 वाला पाथ क्या हो जाएगा, बेस्ट पाथ। बट मैंने क्या बताया, अगर नीचे वाले पाथ से IBGP नेबर से क्या आ रही है, डिफॉल्ट आ रही है, और ऊपर दूसरा नेबर कौन सा है, EBGP है, फिर उस केस में ये कंसीडर नहीं करेगा, यहाँ पे लोकल प्रेफरेंस को कंपेयर ही नहीं करेगा बेस्ट पाथ कौन सा बनेगा, फिर वो नेक्स्ट क्राइटेरिया देखेगा। ठीक है, क्लियर है ये चीज। अब ऐसा भी तो हो सकता है दोनों ही क्या हो, EBGP हो, दोनों ही क्या हो, EBGP नेबर। अगर दोनों ही EBGP नेबर है, लेट्स सपोज
ये भी ईबीजीपी नेबर है और ये भी क्या है, ईबीजीपी। तो लोकल प्रेफरेंस तो ऐड होके नहीं आ रही होगी ना, तो दोनों ही पाथ से कितनी होगी लोकल प्रेफरेंस। तो डिसाइड कर पाएगा बेस्ट पाथ कौन सा है, नहीं। अगर दोनों ही आपके नेबर होते कौन से, आईबीजीपी, तो दोनों ही पाथ से जो लोकल प्रेफरेंस आ रही होगी बाय डिफॉल्ट कितनी लग के आ रही होगी, 100। तो ये क्या डिसाइड कर पाएगा बेस्ट पाथ कौन सा बनेगा, नहीं, ये नहीं डिसाइड कर पाएगा इस केस में कि बेस्ट पाथ कौन सा बनेगा। फिर वो नेक्स्ट क्राइटेरिया चेक करेगा, ओके। और हाँ, अगर दोनों आईबीजीपी नेबर है, लेट्स सपोज दोनों आईबीजीपी नेबर है और ये कितनी लगा के भेज रहा है, 101 लगा के भेज रहा है, और ऊपर वाला कितना भेज रहा है, 100 ही भेज रहा है, तो नीचे वाले पाथ से 101 आ रही है, तो कौन सा बेस्ट पाथ बन जाएगा, हायर लोकल प्रेफरेंस क्या होगी, टेफर होगी। बट हमारे इस केस में क्या है, दोनों से ही क्या आ रही है, सेम लोकल प्रेफरेंस आ रही है, तो यहाँ पे बीजीपी डिसाइड नहीं कर पाएगा बेस्ट पाथ कौन सा बनेगा, देन वो बीजीपी कंपेयर करेगा नेक्स्ट क्राइटेरिया। नेक्स्ट क्राइटेरिया क्या है, नंबर 4 कौन सा है, सेल्फ एडवर्टाइज्ड। नेक्स्ट ये सेल्फ एडवर्टाइज्ड को कंपेयर करेगा। चलो इसको भी डिस्कस कर लेते हैं। एक R1 राउटर है मेरे पास में और एक R2 है, ओके। R1 पे ना एक डायरेक्टली कनेक्टेड प्रीफिक्स है कौन सा, 10.1.1.0/24। इसको हमने बीजीपी में क्या करवा दिया, एडवर्टाइज। तो ये बीजीपी टेबल में आ जाएगा, कैसे दिखाएगा, 10.1.1.0/24। नेक्स्ट हॉप एड्रेस क्या होगा, 00। इवन आपको याद होगा इसका वेट भी बाय डिफॉल्ट सेट होता है कितना, 32768। और लेट्स सपोज R2 भी सेम प्रीफिक्स दे रहा है किसको, R1 को, तो इसको ये सेम प्रीफिक्स R1 से भी आ रहा है। नेक्स्ट हॉप एड्रेस क्या आ रहा है, 12.1.1.2, और वेट कितना होगा इसके लिए, 0। तो बेस्ट पाथ कौन सा बनाएगा ये, हाँ, अब यहाँ पे क्या होगा, वेट के ऊपर ही कंसीडर हो जाएगा बेस्ट कौन सा बनेगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखा जाए तो वेट पहले आ जाता है ना यार, क्राइटेरिया, यहाँ पे वेट के बेसिस पे डिसाइड हो जाएगा। फिर आप बोलोगे फिर सेल्फ एडवर्टाइज को हमने 4th नंबर पे क्यों रखा, तो अगर लेट्स सपोज मैं R1 को बोल देता हूँ कि जब तुम R2 से ये प्रीफिक्स रिसीव करो तो इसका वेट तुम कितना सेट कर लो, 3278 सेट कर लो। अब दोनों का वेट क्या हो गया, सेम है। देखो नेक्स्ट होप तो क्या है, ये तो 000 लोग, ये क्या है, सेल्फ एडवर्टाइज्ड है तो 000 ही दिखाएगा। और यहाँ से ये नेक्स्ट होप एड्रेस क्या है, 12.1.1.2 रीचेबल है, तो दोनों ही रीचेबल है ना, वो तो डायरेक्टली कनेक्टेड है और ये क्या रीचेबल है, तो नेक्स्ट ऑफ एड्रेस के बेसिस पे तो डिसाइड कर ही नहीं पाएगा कि बेस्ट पाथ कौन सा बनेगा। फिर वो क्या कंपेयर कर रहा है, वेट। वेट दोनों का क्या है, सेम है, डिसाइड कर पाएगा बेस्ट पाथ कौन सा बनेगा, नहीं, है ना। और इसकी लोकल प्रेफरेंस कितनी होगी, कोई लोकल प्रेफरेंस होगी नहीं सेट, और जब मतलब 0 ही होगी देखी जाए तो सेल्फ एडवर्टाइज्ड वाले के लिए। और जब R2 से रिसीव हो रहा है तो कितनी होगी लोकल प्रेफरेंस, या फिर अगर ईबीजीपी है तो 0 होगी, बेस्ट डिसाइड नहीं कर पाएगा। और आईबीजीपी है तो कितनी होगी, आईबीजीपी 100 देगा, तब भी ये डिसाइड नहीं कर पाएगा यहाँ पे बेस्ट पाथ, क्योंकि डिफॉल्ट है ना यार, ये भी डिफॉल्ट है और ये भी क्या है, डिसाइड नहीं कर पाएगा लोकल प्रेफरेंस के बेसिस पे भी बेस्ट पाथ कौन सा बनेगा। अब वो देखेगा सेल्फ एडवर्टाइज्ड कौन से वाला है इनमें से, तो ऊपर वाला सेल्फ एडवर्टाइज्ड है ना ये, तो इस वाले पाथ को क्या बना लेगा, ये बेस्ट पाथ बना लेगा। क्लियर है ये चीज, बोलो। आप चाहते हो कि इस वाले पाथ को क्या बनाए, बेस्ट पाथ बनाए, तो आप क्या कर सकते हो इसके लिए, मैं इसका वेट बढ़ा देता हूँ, इतना कर देता हूँ, 32769 कर देता हूँ नीचे वाले पाथ का, तो नीचे वाला पाथ क्या हो जाएगा, बेस्ट। अगर वेट दोनों का क्या है, अगर सेम है लेट्स सपोज, फिर आप क्या करो, इसके लोकल प्रेफरेंस क्या कर दो, बढ़ा दो, ये वाला क्या हो जाएगा, बेस्ट। अगर लोकल प्रेफरेंस भी क्या है, डिसाइड नहीं हो पा रहा है, तो यहाँ पे कहाँ पे ये डिसाइड कर लेगा, सेल्फ एडवर्टाइज्ड के बेसिस पे क्या कर लेगा, डिसाइड कर लेगा कि ये वाला पाथ क्या बनेगा आपका,
बेस्ट पाथ बनेगा। क्लियर है ये चीज? ठीक है, तो लेट्स सपोज अभी जो हमारा सिनेरियो था ना, हमारा सिनेरियो क्या था? हमारा सिनेरियो ये था, अभी सेल्फ एडवर्टाइज्ड था ही नहीं, ये भी किससे रिसीव हो रहा था? एक नेबर से, और ये भी किससे रिसीव हो रहा था? ये दोनों ही क्या है? रिसीव्ड प्रीफिक्स है, कोई भी सेल्फ एडवर्टाइज्ड है ही नहीं यहाँ पे, तो डिसाइड कर ही नहीं पाएगा ना इसके बेसिस पे, फिर वो नेक्स्ट क्राइटेरिया चेक करेगा। अब नेक्स्ट क्राइटेरिया क्या है? एएस पाथ। अब नेक्स्ट अरे सेल्फ एडवर्टाइज्ड नहीं है ना ये दोनों ही इस केस में हमारे, ये भी आर्ट, ये भी नेबर से रिसीव हो रहा है और ये भी क्या है? नेबर से रिसीव हो रहा है, कोई सेल्फ एडवर्टाइज्ड है ही नहीं, तो फोर्थ क्राइटेरिया के बेसिस पे डिसाइड नहीं हो पाएगा बेस्ट पाथ कौन सा बनेगा। देन वो नेक्स्ट क्राइटेरिया कंपेयर करेगा, फिफ्थ नंबर कौन सा है? एएस पाथ। एएस पाथ। अब एएस पाथ के बेसिस पे डिसाइड होगा कि बेस्ट पाथ कौन सा बनेगा। ओके, और एएस पाथ कैसे ऐड होके जाते हैं वो मैंने आपको बताया ही था। जैसे फॉर एग्जांपल एक R1 राउटर है मेरे पास में, एक R2 है, एक R3 है एंड एक R4 है, ये 4 राउटर अटैच्ड हैं। यहाँ पे बीजीपी का एएस नंबर 10 चल रहा है, 20 चल रहा है, 20 चल रहा है और यहाँ पे 30 चल रहा है। ओके, R1 के पास में एक 10 का प्रीफिक्स था, R1 10 का प्रीफिक्स शेयर करेगा अपने ईबीजीपी नेबर को, तो जब भी ये ईबीजीपी नेबर को ये प्रीफिक्स शेयर करेगा तो पाथ एट्रीब्यूट में एक एएस पाथ लिस्ट ऐड होके जाती है, जिसमें एएस नंबर ऐड होके जाएगा कौन सा? 10 ऐड होके जाएगा, राइट? क्योंकि ये किसको शेयर कर रहा है? अपने ईबीजीपी नेबर को। अगर ये यहाँ पे भी ईबीजीपी नेबर सॉरी आईबीजीपी नेबर होता, सामने वाला भी, अगर सामने वाला आईबीजीपी नेबर होता, दोनों पे सेम एएस होता, तो ये एएस ऐड नहीं करता। जब भी राउटर अपने ईबीजीपी नेबर को प्रीफिक्स शेयर करता है तो पाथ एट्रीब्यूट के अंदर अपना एएस ऐड करके भेजता है। और ये राउटर जब सेम प्रीफिक्स आगे शेयर करेगा तो नेक्स्ट नेबर जो है वो ईबीजीपी है या आईबीजीपी है? आईबीजीपी है, तो ये एएस नंबर क्या रखेगा? 10 ही रखेगा, ये अपना ऐड नहीं करेगा। और जब ये R3 सेम प्रीफिक्स आगे शेयर करेगा 10.1.1.0/24, तो पाथ एट्रीब्यूट में जो एएस नंबर 10 तो लगा ही हुआ था, एक और एएस अपना ऐड कर देगा, ये कौन सा? 20। ठीक है, तो R4 को जब ये प्रीफिक्स रिसीव हो रहा है तो 2 एएस से रिसीव हो रहा है। नंबर ऑफ एएस कितने आ रहे हैं? 2। एक कौन सा है? 10 एंड एक कौन सा है? 20। तो ये जो आपके एएस लग के जा रहे हैं ना, वो एएस किस में लग के जाते हैं? पाथ एट्रीब्यूट है हमारा कौन सा? एक एएस पाथ लिस्ट, उसमें ऐड होके जाते हैं एएस। क्लियर है ये चीज? और ये मैक्सिमम कितने ऐड हो सकते हैं? यहाँ पे मैक्सिमम 64 एएस हो सकते हैं ऐड, इससे ज्यादा एएस ऐड नहीं हो सकते, और कभी इतने होते ही नहीं है। ठीक है, मैक्सिमम एएस पाथ एक प्रीफिक्स के लिए कितने ऐड हो सकते हैं? टोटल 64। ओके, एएस कैसे ऐड होते हैं वो पता चल गया आपको। जब भी राउटर अपने ईबीजीपी नेबर को प्रीफिक्स शेयर करेगा, पाथ एट्रीब्यूट में अपना एएस ऐड करके भेजेगा। आईबीजीपी नेबर के केस में अपना एएस नहीं ऐड करेगा। क्लियर? जो आ रहा है वो एज इट इज आगे भेज देगा, राइट? देखो, लेस नंबर ऑफ एएस, लेस नंबर ऑफ एएस path will be preferred। जिस पाथ में एएस क्या होंगे? लेस होंगे, वही पाथ आपका बेस्ट पाथ बनेगा। फॉर एग्जांपल एक R1 राउटर है मेरे पास में, वही टोपोलॉजी है, सपोज मैं उसी को कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। ठीक है, लेट्स सपोज यहाँ पे आपका चल रहा है एएस नंबर 10 और यहाँ पे एएस नंबर 20 और यहाँ पे एएस नंबर 30। R3 के पीछे एक और राउटर है, सपोज R4, और यहाँ पे एएस नंबर चल रहा है 40। तो R4 10 का प्रीफिक्स शेयर कर रहा है किसको?
R3 को, तो अपना एस ऐड करके भेजेगा 40। R3 अपना प्रीफिक्स, ये सेम प्रीफिक्स जब आगे शेयर करेगा तो 40 तो जा ही रहा होगा, एस अपना भी ऐड कर देगा क्योंकि EBGP नेबर है। और ऊपर वाले पाथ से R2 सेम प्रीफिक्स दे रहा है किसको, R1 को, ये अपना एस ऐड करके भेजेगा कितना 20। तो देखो ऊपर वाले पाथ से नंबर ऑफ एस कितने आ रहे हैं और नीचे वाले पाथ से नंबर ऑफ एस कितने आ रहे हैं टोटल, तो बेस्ट पाथ कौन सा बन जाएगा यहाँ पे, via R2 वाला पाथ। जिस पाथ में लेस नंबर ऑफ एस होंगे वो वाला पाथ आपका क्या हो जाएगा, बेस्ट पाथ हो जाएगा। क्लियर ये चीज। अब लेट्स सपोज यहाँ पे एस नंबर 10 है, यहाँ पे एस नंबर 20 है और यहाँ पे एस नंबर 30 है। R2 ये प्रीफिक्स शेयर कर रहा है डायरेक्टली, तो ये एक एस लगा के भेज रहा होगा। R3 सेम प्रीफिक्स दे रहा है R1 को, ये अपना एस लगा के भेजेगा। दोनों पाथ से नंबर ऑफ एस कितने आ रहे हैं, सेम आ रहे हैं, 1 1 आ रहे हैं। तो ये डिसाइड कर पाएगा कौन सा पाथ बेस्ट पाथ बनेगा, नहीं कर पाएगा डिसाइड, राइट, है ना। ऐसा भी तो हो सकता है, यहाँ पे एस कौन सा चल रहा है, यहाँ पे एस 10 चल रहा है और यहाँ पे भी एस कौन सा चल रहा है 10। तो कितने नंबर ऑफ एस भेजेगा R2, दोनों ही पाथ से एस नंबर ऑफ एस कितने आ रहे होंगे। अरे ये राउटर अपना एस नहीं लगा के भेजेगा ना, नहीं ये राउटर अपना एस लगा के भेजेगा बिकॉज ये IBGP नेबर है, राइट। तो दोनों ही पाथ से क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। अगर ये दोनों EBGP होते, लेट्स सपोज दोनों सेम एस दे रहे होते, 1 1 एस दे रहे होते, तब भी डिसाइड नहीं कर पाता बेस्ट पाथ कौन सा बनेगा, राइट। फिर अगर यहाँ पे भी नहीं डिसाइड हो पाता है, फिर वो क्या चेक करेगा, नेक्स्ट क्राइटेरिया, राइट। नेक्स्ट क्राइटेरिया कौन सा है, ओरिजिन को। नंबर बता दो कौन सा, ये 6 ओरिजिन कोड। अब ओरिजिन कोड चेक होगा। अब ओरिजिन कोड क्या है, 3 टाइप के ओरिजिन कोड होते हैं हमारे पास में यहाँ पे। एक होता है आई, एक होता है ई और एक होता है क्वेश्चन मार्क। आई से क्या मतलब है, आई मतलब ये एक BGP प्रीफिक्स है। आई क्या है, एक BGP प्रीफिक्स को इंडिकेट करता है। ई इंडिकेट करता है EGP प्रीफिक्स को। अब EGP प्रीफिक्स कौन से होते हैं, देखो पहले क्या था, हमने बात करी थी ना, जो भी हमारे डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल है, 2 कैटेगरीज में डिवाइड होते हैं, IGP एंड EGP, है ना। पहले क्या था, EGP कोई कैटेगरी नहीं थी, पहले EGP खुद क्या था, एक प्रोटोकॉल होता था, ओके, जो 2 एस के बीच में क्या करता था, हाँ कम्युनिकेशन करवाता था 2 डिफरेंट एस के बीच में। फिर क्या हुआ, EGP के अंदर कुछ इन्हेंसमेंट कर दी और उसको नेम क्या दे दिया, BGP। आजकल हमारे राउटर्स में ना EGP प्रोटोकॉल की सपोर्ट ही नहीं होती है, तो ये ई तो आपको देखने को ही नहीं मिलेगा। खाली क्या देखने को मिलेगा आपको, आई। समझ में आ रही है ना बात, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। BGP से पहले क्या था, एक EGP प्रोटोकॉल था, EGP प्रोटोकॉल में इन्हेंसमेंट करी और उसका नाम क्या दे दिया, BGP नेम दे दिया। और आजकल हमारे राउटर्स में, हमारे डिवाइसेस में EGP प्रोटोकॉल की सपोर्ट ही नहीं है iOS के अंदर, ओके। तो आपको खाली BGP प्रोटोकॉल ही देखने को मिलता है, तो ये ई तो आपको देखने को ही नहीं मिलेगा आजकल, राइट और नॉट। तो आई से क्या मतलब है, आई से मतलब है आपके BGP प्रीफिक्स है। ई से क्या मतलब है, ई इंडिकेट करता है EGP प्रीफिक्स को। और क्वेश्चन मार्क से क्या मतलब है, ये आपका रीडिस्ट्रीब्यूटेड प्रीफिक्स है। क्या आपका, एक रीडिस्ट्रीब्यूटेड प्रीफिक्स है। रीडिस्ट्रीब्यूटेड प्रीफिक्स को ये क्वेश्चन मार्क से इंडिकेट करेगा, ओके। चलो एक काम करते हैं, इसको समझ लेते हैं। लेट्स सपोज एक R1 राउटर है और R2 राउटर है। यहाँ पे एक प्रीफिक्स है 10.1.1.0/24 का, ओके। और इन दोनों राउटर्स के बीच में हमने BGP प्रोटोकॉल चला रखा है। कौन सा प्रोटोकॉल चलाया हुआ है, BGP।
और R2 पे ये हमने प्रीफिक्स क्या कर दिया, BGP प्रोटोकॉल में क्या करवा दिया, एडवर्टाइज करवा दिया। एडवर्टाइज करवा दिया तो ये राउटर क्या करेगा, ये राउटर ये प्रीफिक्स अपने नेबर को शेयर करेगा, राइट। तो जब ये राउटर अपने नेबर को प्रीफिक्स शेयर करेगा ना, तो ये उसके साथ में एक अपना पाथ एट्रीब्यूट में ओरिजिन कोड लगा के भेजेगा, क्या, आई। तो जब ये प्रीफिक्स रिसीव हो रहा होगा R1 को 10.1.1.0/24, तो सबसे लास्ट में ना आपको यहाँ पे आई दिखाएगा। ये आई क्या इंडिकेट कर रहा है कि ये BGP का एडवर्टाइज्ड प्रीफिक्स है। ये क्या आई क्या इंडिकेट करेगा, ये BGP एडवर्टाइज्ड प्रीफिक्स है। ओके, क्लियर है ये चीज, बोलो। अब एक और चीज दिखा देता हूं, R1 है, R2 है, और इस बार इन दोनों राउटर्स के बीच में हमने लेट्स सपोज एक EGP प्रोटोकॉल चला रखा है। आजकल तो वैसे भी सपोर्ट नहीं है, बट लेट्स सपोज अगर हमने यहाँ पे EGP प्रोटोकॉल चलाया होता, तो ये वाला प्रीफिक्स इसके साथ में डायरेक्टली कनेक्टेड है। इस वाले प्रीफिक्स को आप EGP प्रोटोकॉल में नेटवर्क कमांड से क्या करवा दोगे, एडवर्टाइज करवा दोगे। एडवर्टाइज करवा दोगे तो ये राउटर क्या करेगा, ये राउटर अपने नेबर को ये प्रीफिक्स 10 वाला शेयर करेगा, तो उसके साथ में एक ओरिजिन कोड लगा के भेजेगा। ओरिजिन कोड क्या लगा के भेजेगा, ई। तो इसको ये जो 10 का प्रीफिक्स रिसीव हो रहा है राउटर को, तो इसके साथ में लास्ट में एक ओरिजिन कोड क्या दिखाएगा, ई दिखाएगा। ई क्या इंडिकेट कर रहा है, ये आपका एक EGP प्रीफिक्स है। ओके, क्लियर है इस चीज पे। एक क्वेश्चन मार्क रह गया, वो भी बता देता हूँ। R1 है, R2 है और R3 है। क्वेश्चन मार्क कब देखने को मिलता है वो बता देता हूँ। लेट्स सपोज इन दोनों के बीच में तो चल रहा है BGP प्रोटोकॉल, और इन दोनों के बीच में कोई IGP प्रोटोकॉल लाइक EIGRP चल रहा है या फिर कोई OSPF चल रहा है। ओके, ठीक है। तो जो यहाँ पे तो चल रहा है BGP इन R1 एंड R2 के बीच में BGP, R2 एंड R3 के बीच में EIGRP। ओके, और R3 के पीछे एक 10 का प्रीफिक्स है 10.1.1.0/24। तो R3 क्या करेगा, R3 प्रीफिक्स इस राउटर को R2 को शेयर करेगा। EIGRP प्रीफिक्स रिसीव होगा ना इसको, ये तो ये R2 R1 को नहीं शेयर करेगा। अगर आप चाहते हो R2 R1 को शेयर करे, तो इस प्रीफिक्स को, इस EIGRP प्रोटोकॉल को हमें BGP में क्या करवाना पड़ेगा, रीडिस्ट्रीब्यूट करवाना पड़ेगा BGP के अंदर, राइट। और जैसे ही आप EIGRP में EIGRP को BGP प्रोटोकॉल में आप रीडिस्ट्रीब्यूट करवाओगे, अब जो ये 10 का प्रीफिक्स शेयर करेगा R1 को, इसके साथ में एक ओरिजिन कोड लग के जाएगा, क्या, क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पे 10.1.1.0/24 का जो प्रीफिक्स आ रहा है, लास्ट में यहाँ पे आपको क्वेश्चन मार्क ओरिजिन कोड दिखाएगा, और ये क्या इंडिकेट करता है, ये आपका एक रीडिस्ट्रीब्यूटेड प्रीफिक्स है। क्लियर है, ये भी क्लियर है। तो पता चला आई से कब प्रीफिक्स रिसीव होगा, ई से कब देखने को मिलेगा प्रीफिक्स आपको, और क्वेश्चन मार्क से कब देखने को मिलेगा। हाँ, ठीक है, क्लियर है ये इतना। ओके, अब देखो यार, भाई ऊपर से आ जाओ। हाँ, अब देखो फॉर एग्जांपल R1 राउटर है मेरे पास में, R2 है, R3 है और R4 है। R1 R2 से भी कनेक्टेड है, R3 से भी कनेक्टेड है और R4 से भी कनेक्टेड है। इन दोनों राउटर्स के बीच में BGP प्रोटोकॉल चला रखा है हमने। लेट्स सपोज इनके बीच में अगर क्या चल रहा होता, EGP चल रहा होता, और तो क्या होता, अगर 10 का प्रीफिक्स R2 दे रहा है R1 को, तो 10 का प्रीफिक्स R1 को रिसीव हो रहा है R2 से, तो ओरिजिन कोड यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा होता, आई। और 10 का प्रीफिक्स रिसीव हो रहा है किससे, R3 से, तो ओरिजिन कोड क्या हो रहा होता, दिखाई दे रहा होता, ई। और हो सकता है R4 के पास में ये सेम प्रीफिक्स एक EIGRP या OSPF प्रोटोकॉल से आ रहा है, तो वो BGP में तो जाएगा नहीं, तो BGP में हमें यहाँ पे इसको क्या करना पड़ेगा,
रीडिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। रीडिस्ट्रीब्यूट करने के बाद में इन दोनों के बीच में कौन सा प्रोटोकॉल चल रहा है, बीजीपी चल रहा है, बट वो आ कैसे रहा होगा, ये via R4 दिखाई कैसे दे रहा होगा, ये आपको किससे इंडिकेट करेगा, ये क्वेश्चन मार्क से, क्योंकि ये बीजीपी के अंदर रीडिस्ट्रीब्यूट होके आ रहा है। तो अब इनमें से बेस्ट कौन सा बनाएगा, देखो इनमें से ये बेस्ट क्या किसको बनाता है वो देखते हैं। देखो जो आई जो है ना, जो आई जो है वो मोर प्रेफरेबल है ओवर ई, और ई जो है मोर प्रेफरेबल है ओवर क्वेश्चन मार्क। ओके, आजकल क्या है, आजकल ये तो आपको देखने को मिलेगा नहीं, मिलेगा ही नहीं आपको, या फिर आई देखने को मिलेगा या फिर क्वेश्चन मार्क से देखने को मिलेगा। तो जो आई वाला जो है वो मोर प्रेफरेबल है ओवर क्वेश्चन मार्क। तो अब यहाँ पे मुझे इस केस में बताओ कौन सा पाथ बेस्ट पाथ बनेगा, via R2, ये वाला पाथ क्या हो जाएगा आपका, बेस्ट पाथ हो जाएगा। इसको तो आप कंसिडर करना ही छोड़ दो भले ही, आप आजकल ये आपको देखने को ही नहीं मिलेगा। ठीक है, या फिर आई से आ रहा होगा या फिर क्वेश्चन मार्क से आ रहा होगा। तो जो आई वाला है उसको क्या कर लेगा, वो बेस्ट पाथ बना लेगा। अब लेट्स सपोज, अब यहाँ पे दोनों ही राउटर पे हमने क्या किया था, ये वाला 10 का प्रीफिक्स इसके साथ में डायरेक्टली कनेक्टेड है, इसको बीजीपी में एडवर्टाइज करवा दिया, और यहाँ पे भी हमने क्या किया, इसको बीजीपी में एडवर्टाइज करवा दिया। तो यहाँ पे इसको via R2 भी किससे आ रहा होगा, आई से आ रहा होगा, और यहाँ पे इसको भी आई से आ रहा होगा via R3 भी। बेस्ट पाथ कौन सा बनाएगा, ये डिसाइड कर पाएगा क्या, नहीं कर पाएगा डिसाइड। या फिर ऐसे हो सकता है कि यहाँ पे ये EIGRP में थे प्रीफिक्सेस, तो EIGRP को हमने R2 पे भी रिडिस्ट्रीब्यूट करवा दिया, R3 पे भी क्या करवा दिया, रिडिस्ट्रीब्यूट। तो दोनों ही पाथ से कैसे आ रहा होगा ये, तो डिसाइड कर पाएगा क्या बेस्ट पाथ कौन सा बनेगा, नहीं डिसाइड कर पाएगा। अब यहाँ पे भी अगर ये डिसाइड नहीं कर पाएगा बेस्ट पाथ कौन सा बनेगा ओरिजिन कोड के बेसिस पे भी, देन फिर वो नेक्स्ट क्राइटेरिया पे आता है, बीजीपी नेक्स्ट क्राइटेरिया कंपेयर करेगा, वो कौन सा आ जाता है, मेड। नंबर क्या है, 7th मेड। आपको पीछे से नॉइज आ रहा है, जोर जोर से आवाजें आ रही है, रिकॉर्डिंग के अंदर जा रही होंगी। मैं 1 मिनट आया, इसको पॉज करता हूँ। ओके, तो नेक्स्ट क्राइटेरिया हमारे पास में क्या है बीजीपी का, मेड। मेड स्टैंड फॉर मल्टी एग्जिट डिस्क्रिमिनेटर। मेड इसमें मेंशन करना, लोअर मेड will be preferred। लोअर मेड प्रेफर होती है। बात कर लेते हैं मेड कब और कहां पे यूज होती है। ओके, तो फॉर एग्जांपल मेरे पास में यहाँ पे एक R1 है, एक R2 राउटर है, ठीक है, और यहाँ पे एक प्रीफिक्स है 10.1.1.0/24 का, और इस प्रीफिक्स को ना हमने बीजीपी में क्या करवा दिया, एडवर्टाइज करवा दिया। तो अब ये राउटर क्या करेगा, ये राउटर इसको 10 का प्रीफिक्स शेयर कर रहा होगा, इसमें जो मेड जारी होगी ना वो 0 जारी होगी, कोई मेड नहीं लग के जाएगी। तो इसको यहाँ पे 10 के प्रीफिक्स के साथ में जो मेड रिसीव हो रही है वो कितनी हो रही है, रिसीव 0, कोई मेड नहीं आ रही होगी। मेड लग के कब जाती है वो बात करते हैं। ओके, बाय डिफॉल्ट क्या आ रही होगी, 0। मेड लग के कब जाएगी वो डिस्कस कर लेते हैं। और फॉर एग्जांपल R1 है मेरे पास में, R2 है एंड R3 है, 3 राउटर अटैच्ड है। ओके, यहाँ पे चल रहा है बीजीपी प्रोटोकॉल, और इन दोनों के बीच में चल रहा है एक EIGRP प्रोटोकॉल या OSPF, कोई भी एक डिफरेंट प्रोटोकॉल, IGP प्रोटोकॉल कोई भी। ओके, R3 के पीछे एक प्रीफिक्स है 10.1.1.0/24 का। R3 ये प्रीफिक्स किसको शेयर करेगा, R2 को। R2 इसको अपनी राउटिंग टेबल में इंस्टॉल करेगा, राइट और नॉट, via EIGRP।
तो EIGRP के थ्रू जा रहा है, तो EIGRP बेस्ट पाथ सिलेक्शन के लिए क्या यूज करता है, मैट्रिक यूज करता है, राइट। तो यहां से ये राउटर इस प्रीफिक्स तक जाने के लिए मैट्रिक कैलकुलेट करेगा या नहीं करेगा, करेगा ना। फॉर एग्जाम्पल इसने मैट्रिक कैलकुलेट कर ली 170 या 160, तुम एडी वैल्यू से ना कंफ्यूज हो, तो 160 यूज कर ले मैंने, तो मैट्रिक कैलकुलेट कर ली, वही अपना फॉर्मूला यूज करके EIGRP वाला इस प्रीफिक्स तक जाने की। अब ये बीजीपी में तो आ नहीं रहा होगा प्रीफिक्स, तो बीजीपी में हमें ये प्रीफिक्स क्या करना पड़ेगा, बीजीपी में लेके आने के लिए रीडिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। और जैसे ये प्रीफिक्स रीडिस्ट्रीब्यूट करोगे, अब ये R2 राउटर R1 को ये प्रीफिक्स शेयर करना स्टार्ट कर देगा, तो स्टार्ट कर देगा ना, तो मेड के अंदर ना जो EIGRP की मैट्रिक है ना वो लग के जाएगी 160। तो इसके पास में जो प्रीफिक्स रिसीव हो रहा होगा, इसके लिए मेड कितनी होगी, 0, सॉरी क्या बोल दिया मैंने, मेड कितनी आएगी 160। क्लियर है ये चीज, क्लियर है ना। ये मेड कब यूज होती है ये पता चल गया। आईजीपी प्रोटोकॉल की जो मैट्रिक होगी वो बीजीपी में एज मेड आ रही होगी। कोई भी आईजीपी प्रोटोकॉल जब आपका रिडिस्ट्रीब्यूट होके किस में आता है, बीजीपी में आता है, तो जो आईजीपी प्रोटोकॉल की जो मैट्रिक होगी वो बीजीपी में किस फॉर्म में आएगी, मेड के फॉर्म में आएगी। ठीक है, क्लियर है ये। अभी काम करते हैं, ये हमारी टोपोलॉजी है। फॉर एग्जांपल R2 के पास में एक प्रीफिक्स रिसीव हुआ था, ये 10 वाला कोई EIGRP प्रोटोकॉल के थ्रू, और उसमें EIGRP की मैट्रिक थी कितनी 110। R3 को भी एक प्रीफिक्स रिसीव हो रखा है कोई और राउटर से, IGP प्रोटोकॉल EIGRP से, जिसकी मैट्रिक कितनी है 160। ठीक है, अब ये EIGRP प्रोटोकॉल को BGP में हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, इनके बीच में क्या चल रहा है हमारा यहाँ पे BGP, इनके बीच में हमारे पास में क्या चल रहा है BGP। और यहाँ पे ये जो प्रीफिक्स रिसीव हुआ था वो किससे रिसीव हुआ था, EIGRP से, और R2 को भी किससे रिसीव हो रहा है ये EIGRP से। तो EIGRP के प्रीफिक्स BGP में लेके आने के लिए आपको यहाँ पे EIGRP को BGP में क्या करना पड़ेगा, रिडिस्ट्रीब्यूट, और R3 पे भी इस प्रीफिक्स को हमें BGP में क्या करवाना पड़ेगा, इस प्रोटोकॉल को एक्चुअली BGP में रिडिस्ट्रीब्यूट करवाना पड़ेगा। तो अब R1 को जब ऊपर वाले पाथ से जब प्रीफिक्स रिसीव हो रहा होगा, तो मेड कितनी लग के आ रही होगी इसमें 110 लग के आ रही होगी। तो नीचे वाले पाथ से जब प्रीफिक्स रिसीव हो रहा होगा तो मेड कितनी लग के आ रही होगी इसमें 160। तो कौन से पाथ को ये बेस्ट पाथ बना लेगा, ऊपर वाले पाथ को ना, VR2 पाथ को क्या बना लेगा, बेस्ट पाथ बना लेगा। और ये मेड कब कंपेयर होगी, जब पिछले सारे एट्रीब्यूट्स क्या है अप टू ओरिजिन कोड डिसाइड नहीं हो पा रहा है, सेम है सारे क्राइटेरिया, डिसाइड नहीं हो पा रहा है कि बेस्ट पाथ कौन सा बनेगा, तब ये कंपेयर होगी ना। समझ में आ रही है बात, सॉरी हाँ। और इवन ये दोनों किससे आ रहे होंगे, क्वेश्चन मार्क से आ रहे होंगे, क्योंकि ये रिडिस्ट्रीब्यूट हो क्या रहा है, बट दोनों ही क्वेश्चन मार्क से आ रहे हैं, ओरिजिन कोड दोनों का ही क्या है सेम है, तो डिसाइड ही नहीं हो पाएगा। फिर वो क्या कंपेयर कर रहा है मेड, तो मेड ऊपर वाले पाथ की क्या है लोअर है, तो इसको बेस्ट पाथ बना लेगा ना। समझ में आ गई बात। अगर देखो, अगर लेट्स सपोज यहाँ से भी मेड कितनी आ रही होती है, यहाँ पे मैट्रिक कितनी होती है 160, सॉरी 110 होती है, अगर यहाँ पे भी, तो दोनों ही पाथ से कितनी आ रही है 110। तो क्या ये डिसाइड कर पाएगा बेस्ट पाथ कौन सा बनेगा, नहीं डिसाइड कर पाएगा। या फिर ये EIGRP प्रीफिक्स नहीं है, ये कोई EIGRP प्रीफिक्स नहीं है, इसको हमने क्या किया है, इन दोनों राउटर्स पे नेटवर्क कमांड से BGP के अंदर क्या करवा रखा है एडवर्टाइज, यहाँ पे भी नेटवर्क कमांड से BGP में, और
एडवर्टाइज करवा रखा है, और R3 पे भी नेटवर्क कमांड से BGP में क्या करवा रखा है, एडवर्टाइज। तो मेड लग के आ रही होगी? नहीं। ओरिजिन कोड दोनों का ही क्या आ रहा होगा? डिसाइड नहीं कर पाएगा बेस्ट पाथ, फिर वो देखेगा मेड, मेड दोनों से कितनी आ रही होगी, कोई मेड आ ही नहीं रही होगी, जीरो होगी। तो डिसाइड कर पाएगा यहाँ पे मेड के बेसिस के ऊपर कि बेस्ट पाथ कौन सा बनेगा? नहीं। देन वो कंपेयर करेगा नेक्स्ट क्राइटेरिया। अगर मेड के बेसिस पे भी डिसाइड नहीं हो पाता है बेस्ट पाथ कौन सा बनेगा, देन वो कंपेयर करेगा नेक्स्ट क्राइटेरिया। और नेक्स्ट क्राइटेरिया क्या है? एक्सटर्नल ओवर इंटरनल। कौन सा नंबर है? नंबर 8। एक्सटर्नल एक्सटर्नल ओवर इंटरनल। देखो, अप टू मेड सारे क्राइटेरिया क्या थे? सेम। डिसाइड नहीं कर पा रहा था BGP कौन सा पाथ बेस्ट पाथ बनेगा, तो अब BGP देखेगा एक्सटर्नल ओवर इंटरनल। फॉर एग्जांपल, ये दोनों नेबर हैं EBGP और ये दोनों नेबर है IBGP। तो ऊपर वाला प्रीफिक्स कैसे दिखा रहा होगा? EBGP से जो प्रीफिक्स आता है वो कौन सा प्रीफिक्स होता है? एक्सटर्नल। और जो IBGP से आता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इंटरनल। इवन ऊपर वाले की AD वैल्यू कितनी होगी? 20, और नीचे वाले की AD वैल्यू कितनी होती है? तो अब ये क्या करेगा, अब बेस्ट पाथ किसको बना लेगा? एक्सटर्नल को बेस्ट पाथ बना लेगा। तो ऊपर वाला पाथ क्या हो जाएगा आपका? बेस्ट पाथ। देखो AD वैल्यू यहाँ पे आके चेक होती है BGP के अंदर। ठीक है, समझ में आ रही है बात? तो ऊपर वाला पाथ क्या हो जाएगा? बेस्ट पाथ हो जाएगा आपका। बट ऐसा भी तो हो सकता है दोनों ही नेबर कौन से हो, EBGP हो, दोनों से ही एक्सटर्नल आ रहे होंगे, तो क्या डिसाइड कर पाएगा बेस्ट पाथ कौन सा बनेगा? नहीं। या फिर दोनों ही क्या हुए, IBGP नेबर हुए, तो डिसाइड कर पाएगा बेस्ट पाथ कौन सा बनेगा? नहीं कर पाएगा। फिर वो नेक्स्ट क्राइटेरिया कंपेयर करेगा। अभी तक समझ में आ गई ना चीजें? फिर ये नेक्स्ट क्राइटेरिया देखिएगा। नेक्स्ट क्राइटेरिया कौन सा है? 9th नंबर है क्या? IGP cost to reach next hop। अब टू एक्सटर्नल ओवर इंटरनल डिसाइड नहीं हुआ कि बेस्ट पाथ कौन सा बनेगा। अब ये IGP कोस्ट चेक करेगा टू रीच नेक्स्ट हॉप। तो ये प्रीफिक्स आ रहा था via R2B एंड via R3B। R2 से जब ये प्रीफिक्स आ रहा था तो नेक्स्ट हॉप एड्रेस क्या लग के आ रहा था? 12.1.1.2। और जब R3 से आ रहा था नेक्स्ट हॉप एड्रेस क्या लग के आ रहा था? 13.1.1.3। और हमने देखो यहाँ पे हमने BGP तो चला ही रखा है, और हम लोग ये भी तो कर सकते थे ना एक IGP इनडायरेक्ट नेबरशिप फॉर्म करवाने के लिए। याद है आपको, हम लोग यहाँ पे IGP प्रोटोकॉल भी क्या करते हैं, रन करवा रहे थे ना IGP प्रोटोकॉल भी, याद है आपको? है ना? तो अब ये देखिएगा कि इस नेक्स्ट हॉप एड्रेस तक रीच करने की और इस नेक्स्ट हॉप एड्रेस तक रीच करने की कॉस्ट किसकी लोअर है? तो दोनों की कॉस्ट क्या है? ऐसा हो सकता है ना, लेट्स सपोज ये हो सकता है ना, ये हमारा एक इथरनेट लिंक है और ये हमारा एक फास्ट इथरनेट लिंक है, लेट्स सपोज। तो ऊपर वाले पाथ में कॉस्ट क्या होगी? इस नेक्स्ट हॉप एड्रेस तक रीच करने की कॉस्ट क्या होगी? ज्यादा। और इस वाले नेक्स्ट हॉप एड्रेस तक रीच करने की कॉस्ट क्या होगी? कम। तो जिसकी लोअर कॉस्ट होगी आईजी नेक्स्ट हॉप एड्रेस तक रीच करने की IGP कॉस्ट, उस वाले पाथ को क्या बना लेगा? ये बेस्ट बना लेगा। नीचे वाला पाथ बेस्ट बन जाएगा ना? अरे नीचे वाला पाथ लिंक आपका 100 Mbps का, ऊपर वाला लिंक आपका इथरनेट लिंक है, तो ऑब्वियसली नीचे वाले पाथ की कॉस्ट कम होगी ना। नीचे वाले पाथ में नेक्स्ट हॉप एड्रेस तक रीच करने की कॉस्ट कम होगी ना, IGP कॉस्ट। तो ये बेस्ट पाथ बन जाएगा। और लेट्स सपोज, चलो ठीक है, दोनों ही इथरनेट लिंक हुए या फास्ट इथरनेट लिंक हुए, तो दोनों ही नेक्स्ट हॉप एड्रेस तक रीच करने की कॉस्ट क्या होगी? सेम। डिसाइड कर पाएगा बेस्ट पाथ कौन सा बनेगा? नहीं। है ना? या फिर लेट्स सपोज हमने कोई IGP प्रोटोकॉल चला ही नहीं रखा, हमने डायरेक्ट नेबरशिप फॉर्म करवा रखी है इसके बीच में और इसके बीच में, इसके बीच में और इसके बीच में, IGP प्रोटोकॉल चला ही नहीं रखा, तो यहाँ पे फिर ये कंपेयर ही नहीं होगा। है ना?
अगर दोनों नेक्स्ट ऑफ एड्रेस तक रीच करने की कॉस्ट अगर सेम हुई तो डिसाइड नहीं कर पाएगा, लोअर वाले को प्रेफर करेगा। अगर सेम हुई तो डिसाइड नहीं कर पाएगा। अगर आईजीपी प्रोटोकॉल ही नहीं चला रखा तो फिर वैसे ही वो कंपेयर नहीं करेगा, राइट और नॉट। फिर वो नेक्स्ट क्राइटेरिया क्या चेक करेगा, नेक्स्ट क्राइटेरिया आएगा लोअर नेबर राउटर आईडी। 10th नंबर, लोअर नेबर राउटर आईडी। अब देखो लोअर नेबर राउटर आईडी जो है ना वो कैसे यूज होती है, ये सिर्फ आईबीजीपी के केस में यूज होती है, आईबीजीपी नेबर के केस में। ओके, अगर अप टू आईजीपी कोस टू रीच नेक्स्ट ऑफ एड्रेस सारे क्राइटेरिया सेम है और नेबर कैसे हैं दोनों, ये दोनों नेबर कौन से हैं, आईबीजीपी नेबर है। कौन से हैं ये, आईबीजीपी नेबर है दोनों। अगर एक आईबीजीपी हुआ एक ईबीजीपी हुआ तो एक्सटर्नल और इंटरनल के बेसिस पे डिसाइड हो जाता, राइट और नॉट। तो दोनों ही आईबीजीपी नेबर है और नेक्स्ट ऑफ एड्रेस आईजीपी कोस टू रीच नेक्स्ट ऑफ एड्रेस भी क्या है, सेम है, या फिर हमने आईजीपी प्रोटोकॉल ही नहीं चला रखा। देन अगर दोनों नेबर आपके क्या है आईबीजीपी है, देन वो देखेगा लोअर नेबर राउटर आईडी। तो लेट्स सपोज R2 की राउटर आईडी है 2.2.2.2 और R3 की राउटर आईडी है 3.3.3.3। तो किस नेबर की राउटर आईडी लोअर है R1 पे, लोअर है R2 की, तो ये R2 वाला पाथ क्या हो जाएगा, बेस्ट पाथ हो जाएगा। क्लियर, समझ में आ गई ये चीज। अगर दोनों की राउटर आईडी क्या हुई, सेम, होगा होगा दिखाता हूँ अभी होगा। अगर दोनों की राउटर आईडी क्या हुई, सेम हुई, तो डिसाइड कर पाएगा बेस्ट पाथ कौन सा बनेगा, नहीं नहीं। तो फिर वो कंपेयर करेगा, फिर वो देखेगा लोअर नेबर आईपी एड्रेस, इस नेबर का आईपी एड्रेस ये है और इस नेबर का आईपी एड्रेस ये है, तो लोअर किसका है, R2 का, तो R2 वाले को क्या बना देगा, बेस्ट। अब देखो राउटर आईडी कब सेम हो सकते हैं वो बताता हूँ। देखो ऐसा भी तो हो सकता है ना, दो राउटर अटैच्ड है मेरे R1 R2, इन दोनों के बीच में दो लिंक है मेरे। अब इसकी राउटर आईडी क्या है 2.2.2.2 है और इस राउटर को मैंने बोल रखा है तुम्हारा नेबर है ये क्या कौन 12.1.1.2 और इसको बोल रखा है तुम्हारा नेबर है कौन 21.1.1.2। ऐसा भी तो बोल सकते हैं, दो नेबर बोल रखे हैं हमने, तो इसके दो नेबर है ना। अब इसको 10 का प्रीफिक्स जो है वो एक तो नेबर से रिसीव हो रहा है किससे, 12.1.1.2 से, सेम प्रीफिक्स रिसीव हो रहा है किससे 21.1.1.2 से। अब दोनों दोनों पे हमने एस क्या चला रखा है, सेम एस नंबर 100 यहाँ पे और एस नंबर 100 यहाँ पे, तो आईबीजीपी नेबर है ना दोनों। तो क्या ये डिसाइड कर पाएगा, क्योंकि दोनों ही नेबर का राउटर आईडी क्या है सेम, तो डिसाइड हो पाएगा बेस्ट पाथ इन दोनों में से कौन सा बनेगा, नहीं। बट हाँ फिर वो क्या कंपेयर करेगा, लोअर नेबर आईपी एड्रेस। बट नेबर का जो आईपी एड्रेस है, दो इंटरफेसेस पे आईपी एड्रेस कभी सेम हो सकते हैं क्या, नहीं। तो ये वाला ऊपर वाला पाथ क्या हो जाएगा इस केस में, क्लियर है ये चीज। और लेट्स सपोज ये आईबीजीपी नेबर ना होके ये ईबीजीपी नेबर होते दोनों, तो फिर वो क्या कंपेयर करता, 11th नंबर पे क्या है, ओल्डेस्ट पाथ, ओल्डेस्ट पाथ किस केस में, ईबीजीपी के केस में, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये भी क्या है ईबीजीपी नेबर है और ये भी आपके ईबीजीपी नेबर है। तो लेट्स सपोज ऊपर वाला प्रीफिक्स जो है वो पहले रिसीव हुआ, जो पहले रिसीव होगा इन दोनों में से वो वाला पाथ क्या हो जाएगा, मान लेते हैं ऊपर वाला क्या हुआ पहले रिसीव हुआ, तो ऊपर वाला पाथ क्या हो जाएगा,
अभी आ रही है? तो जो ओल्डेस्ट पाथ होगा, जो प्रीफिक्स पहले रिसीव होगा, वही पाथ क्या हो जाएगा? बेस्ट पाथ हो जाएगा ईबीजीपी के केस में। अब देखो, दो अलग अलग नेबर है तो सेम टाइम पे तो कभी रिसीव हो ही नहीं सकते, बट हाँ कुछ कई बार केस बन सकता है ना सेम वैसे, जैसे R1 है, R2 है ना। यहाँ पे एक ही टाइम पे हमने वो प्रीफिक्स क्या किया, ये इस राउटर पे एडवर्टाइज करवा दिया R2 पे, तो हो सकता है ना यहाँ पे कि इस R1 को दोनों ही पाथ से सेम टाइम पे क्या हो जाए, रिसीव हो जाए। हो सकता है ना ऐसा, सेम टाइम पे दोनों ही राउटर से क्या हो जाए, रिसीव हो जाए, मतलब दोनों ही नेबर से रिसीव हो जाए इस केस में। तो क्या ये डिसाइड कर पाएगा इन दोनों में से कौन सा पाथ बेस्ट पाथ बनेगा? नहीं। फिर वो क्या देखेगा, लोअर नेबर आईपी एड्रेस, ये वाला ऊपर वाला पाथ क्या हो जाएगा, बेस्ट, क्योंकि यहाँ पे आईपी एड्रेस है 12.1.1.2, यहाँ पे है 21.1.1.2। ठीक है, तो लास्ट वाला क्या है, लोअर नेबर आईपी एड्रेस। इसके बेसिस पे तो डिसाइड हो ही जाएगा कौन सा पाथ बेस्ट पाथ बनेगा। तो देखो मैं ऊपर चलता हूँ, जो आईजीपी कोस्ट टू रीच नेक्स्ट हॉप तक क्राइटेरिया सारे क्या थे, सेम थे, तो डिसाइड नहीं हो पा रहा था बेस्ट पाथ कौन सा बनेगा। फिर वो क्या चेक करा था, अगर हमारे दोनों ही नेबर कौन से हैं, आईबीजीपी है, तो वो लोअर राउटर आईडी चेक करेगा। अगर दोनों नेबर कौन से हैं, ईबीजीपी हैं, तो जो पहले रिसीव होगा उसको कंसिडर करेगा। हाँ, अगर लोअर राउटर आईडी भी क्या है, आईबीजीपी के केस में सेम है और ईबीजीपी के केस में सेम टाइम पे प्रीफिक्स रिसीव हो गया, तो फिर वो लोअर नेबर आईपी एड्रेस कंपेयर करेगा। और दो नेबर्स के आईपी एड्रेस कभी सेम, एक राउटर के दो नेबर हैं तो उनके आईपी एड्रेस कभी सेम नहीं हो सकते। क्लियर है ये चीज? इसमें किसी को डाउट हो, कोई भी कंफ्यूजन हो तो बता दो, प्रैक्टिकली देख लेते हैं इसको प्रूफ करके कि यही हो रहा है। आधा घंटा बचा है, 10 मिनट ज्यादा ले लेंगे, कोई नहीं। मैं एक R1 राउटर अटैच कर रहा हूँ यहाँ पे, R2, R3 एंड R4। सीरियल 2/0 से इसके सीरियल 2/0 पे कनेक्ट कर रहा हूँ, इसके 2/1 से इसके 2/0 पे, इसके 2/1 से इसके 2/0 पे, इसके 2/1 से इसके 2/1 पे। ओके, R1 के पीछे एक लूप बैक कनेक्ट कर लेंगे, लूप बैक कनेक्ट कर लो, नहीं तो मैं एक स्विच कनेक्ट कर लेता हूँ, और R4 के पीछे भी मैं एक स्विच कनेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे हमारा लैन नेटवर्क चल रहा है R1 के पीछे, इसका फास्ट इथरनेट 0/0 यूज कर लेता हूँ, एक लैन नेटवर्क यूज हो रहा होगा यहाँ पे। और R4 के पीछे भी एक लैन नेटवर्क यूज हो रहा है। ठीक, R4 जो है ना, R4 हमारा ISP राउटर है। कौन है ये? ISP राउटर है। ठीक, मान लेते हैं ये जो है ना, ये जो इतना पार्ट है वो हमारा एक लैन नेटवर्क है, हमारी कंपनी का नेटवर्क है। कौन सा नेटवर्क है, यहाँ पे है हमारा चंदोरा नेटवर्क
प्राइवेट लिमिटेड का है, ठीक। और ये जो है ना, ये एक सर्विस प्रोवाइडर है, आईएसपी, ठीक। ये एक आईएसपी का नेटवर्क है। आईएसपी अपने एंड पे, आईएसपी के एंड पे एएस नंबर चल रहा है बीजीपी का 100, और हमारे एंड पे हमने बीजीपी का एएस नंबर यूज कर रखा है 65500। ओके, ये हमारा एएस है। और हमारा यहाँ पे R1 के पीछे हमारा एक लैन नेटवर्क है 10.1.1.0/24, ठीक। और आईएसपी के पीछे मैं यहाँ पे ना एक इंटरफेस पे आईपी एड्रेस दे दूंगा 8.8.8, मान लेंगे ये गूगल का आईपी एड्रेस है, ठीक है। क्लियर है ये चीज? तो R1 एंड R2 के बीच में नेबरशिप कैसी बनेगी? IBGP। R1 एंड R3 के बीच में भी IBGP। R2 और ISP के बीच में, और R3 और ISP के बीच में EBGP नेबरशिप रहेगी, राइट और नोट? बोलो। हाँ जी। R2 ISP, R3 ISP, EBGP। पहले मैं आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगर, फिर देखते हैं ये बेस्ट पाथ सिलेक्शन क्राइटेरिया पूरा जो हमने डिस्कस किया क्या वैसे ही हो रहा है। तो मैं R1 पे चलता हूँ। इसके इंटरफेस सीरियल 2/0 पे आईपी एड्रेस देना हमने 12.1.1.255.255.255.0 नो शटडाउन एग्जिट। इंटरफेस एक फास्ट इथरनेट है, इस पे 0/0 पे आईपी एड्रेस देता हूँ मैं 10.1.1.255.255.255.0 नो शटडाउन एग्जिट। इंटरफेस सीरियल 2/1 पे क्या आईपी देना है बता दो? 13.1.1.1, बिकॉज R3 है ना उधर उधर, नो शटडाउन। आईपी एड्रेस हो गया कॉन्फ़िगर, यहाँ पे मैं राइट कर देता हूँ। R2 पे चल लेंगे। R2 के इंटरफेस सीरियल 2/0 पे, 2/1 पे देता हूँ। चलो पहले 2/1 पे आ गया जो आईएसपी से कनेक्टेड है। मैंने बोल दिया 22 आईपी एड्रेस मैंने 22.1.1.1 2 मैं आईएसपी पे यूज कर लूंगा 255.255.255.2 नो शटडाउन। आईएसपी पे मैं .100 यूज कर लूंगा, ठीक है, याद रह जाएगा, राइट। अच्छा, एक इंटरफेस रह गया इसका, इंटरफेस सीरियल 2/0 रह गया। 2/0 पे आईपी एड्रेस देना हमने 12.1.1.2 नो शटडाउन, राइट। R3 पे आ जाएंगे। R3 के इंटरफेस सीरियल 2/0 पे 13.1.1.3 255.255.255.0 नो शटडाउन एक्टिव। इंटरफेस सीरियल 2/1 पे आईपी एड्रेस दे रहा हूँ मैं 33.1.1.1 255.255.255.0 नो शटडाउन एंड राइट, ठीक। आईएसपी पे चलते हैं। आईएसपी के इंटरफेस सीरियल 2/0 पे जो हमने आईपी एड्रेस देना है मैंने 22.1.1.100 दे रहा हूँ 255.255.255.0 नो शटडाउन एग्जिट। इंटरफेस सीरियल 2/1 पे जो R3 से कनेक्टेड है 33.1.1.100 दे रहा हूँ 255.255.255.0 नो शटडाउन और एग्जिट। इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/0 पे मैं एक आईपी एड्रेस दे रहा हूँ, मान लेते हैं गूगल का आईपी एड्रेस है 8.8.8.8 255.255.255.0 नो शटडाउन। क्लियर है? आईपी एड्रेस की कॉन्फ़िगरेशन हो चुकी है। अब हम लोग बीजीपी को कॉन्फ़िगरेशन कर देते हैं। तो सबसे पहले मैं चलता हूँ R1 पे।
देखो राउटर बीजीपी एएस नंबर क्या चलाना है हमने यहाँ पे 65500, इसका नेबर है कौन 12.1.1.2 एंड रिमोट एएस उसका क्या है 65500। एक इसका और नेबर है 13.1.1.3 और उसका भी रिमोट एएस क्या है 65500। ठीक है, R1 के दो नेबर थे, मैंने दोनों का नेबर बोल दिया। R2 के भी दो नेबर हैं। इस पे राउटर बीजीपी का एएस नंबर कौन सा चल रहा है 65500, इसका एक नेबर है 12.1.1.1, उसका रिमोट एएस कितना है 65500 और इसका एक और नेबर है 22.1.1.100 और उसका रिमोट एएस कितना है आईएसपी का 100। इसके दो नेबर थे, इसके दोनों नेबर ने बोल दिए। R3 पे चल लेंगे। राउटर BGP 65500, इसका एक नेबर है 13.1.1.1, रिमोट एएस है उसका कितना 65500, इसका नेबर है एक 33.1.1.100 और उसका रिमोट एएस है 100। एक के साथ में नेबरशिप फॉर्म होगी क्या? नेबरशिप क्यों नहीं फॉर्म हुई भाई? चलो आ जाएगी नेबरशिप आगे। आईएसपी पे चल लेते हैं। आईएसपी के दो नेबर है, राउटर BGP 100 नेबर है इसका कौन, इसका नेबर है एक तो 22.1.1.1 था क्या, हमने 1 यूज किया था क्या या .2 यूज किया था? R2 पे आईपी इंटरफेस ब्रीफ सीरियल 2/1 पे आईपी एड्रेस क्या यूज किया है 22.1.1.1 यूज किया। मैं .2 यूज कर लेता हूँ ना ताकि याद रहेगा, नेक्स्ट हॉप एड्रेस जानने में थोड़ा इजी रहेगा। 2/1 पे आईपी एड्रेस क्या देना था 22.1.1.2 255.255.255.0 और R3 पे भी मैं चेक कर लेता हूँ .3 है या .1 है। आईपी इंटरफेस ब्रीफ 2/1 पे, इस पे भी 1 दे रखा है, मैं .3 यूज कर लेता हूँ। इंटरफेस सीरियल 2/1 पे आईपी एड्रेस 33.1.1.3 याद रहेगा ना 255.255.255.0। हाँ तो हम लोग आईएसपी पे वापस से चलते हैं और आईएसपी को बोल देते हैं इसके दो नेबर हैं, एक तो है 22.1.1.2, उसका रिमोट एएस क्या है 65500, इसका एक और नेबर है 33.1.1.3 और उसका रिमोट एएस क्या है सेम 65500। इसकी भी नेबरशिप फॉर्म हो जाएगी। अब एक काम करते हैं, मैं ये वाला प्रीफिक्स है ना बीजीपी में एडवर्टाइज करवाता हूँ आईएसपी पे। राउटर BGP 100 नेटवर्क 8.8.8.0 मास्क 255.255.255.0। जैसे मैं एडवर्टाइज करवाता हूँ आईपी BGP टेबल दिखा देता हूँ इसकी BGP टेबल में आ चुका है, वैलिड भी है और बेस्ट भी है। नेक्स्ट टॉप एड्रेस 000 इसलिए दिखा रहा है बिकॉज ये सेल्फ एडवर्टाइज्ड है। मैट्रिक 0 इसलिए है बिकॉज ये कोई रीडिस्ट्रीब्यूट होकर नहीं आ रहा, ये मेड है वो क्या ये मेड। और लोकल प्रेफरेंस क्योंकि ये रिसीव्ड प्रीफिक्स नहीं है कोई तो ब्लैंक आ रहा है। और देखो वेट देखो फॉर सेल्फ एडवर्टाइज्ड वेट इतना ही बताया था ना मैंने। और ये आई क्या दिखा रहा है, ये आई वो ओरिजिन कोड है बिकॉज ये बीजीपी में हमने नेटवर्क कमांड से एडवर्टाइज करवाया ना कि ये रिडिस्ट्रीब्यूट होके आ रहा है। अगर ये रिडिस्ट्रीब्यूट होके आता होता है यहाँ पे तो यहाँ पे क्या दिखाता आपको क्वेश्चन मार्क। ठीक है, ये प्रीफिक्स जो है ना आईएसपी अपने इस नेबर को भी देगा और इस नेबर को भी देगा, R2 को भी और R3 को भी। दिखा देता हूँ R2 पे आईपी BGP आ गया इसके पास में। नेक्स्ट ऑफ एड्रेस आईएसपी ने अपना दे दिया है ना, और ऐसे R3 के पास में भी आ रहा होगा आईपी BGP। आईएसपी ने अपना नेक्स्ट ऑफ एड्रेस दिया है और देखो रिसीव्ड प्रीफिक्स के लिए वेट कितना है 0। और ये दोनों राउटर के पास में क्या है, ये प्रीफिक्स बेस्ट है R2 पे भी और R3 क्या है, ये बेस्ट है। बेस्ट है तो ये दोनों राउटर किसको शेयर कर देंगे R1 को। शो आईपी BGP
इसने किसी को भी बेस्ट नहीं बनाया। क्यों नहीं बनाया? बिकॉज नेक्स्ट हॉप एड्रेस मॉडिफाई होके नहीं आ रहा। इसने प्रीफिक्स किससे रिसीव किया? अपने आईबीजीपी ने, आईबीजीपी नेबर से प्रीफिक्स रिसीव किया। R1 ने प्रीफिक्स अपने आईबीजीपी नेबर से प्रीफिक्स रिसीव किया, तो इसलिए R2 ने और R3 ने इसको नेक्स्ट हॉप एड्रेस मॉडिफाई करके नहीं भेजा। तो हमने यहाँ पे इन एज राउटर पे कमांड चलानी होती है ना, नेक्स्ट हॉप राउटर BGP 65500 में जब भी नेबर 12.1.1.1 को जब भी प्रीफिक्स दे, नेक्स्ट हॉप सेल्फ लगा के भेज दे। ऐसे ही आपको R3 पे भी बोलना पड़ेगा, क्या राउटर BGP 65500 जब भी तुम नेबर 13.1.1.1 को कोई भी प्रीफिक्स दो, नेक्स्ट हॉप सेल्फ लगा के भेजो। तो अब मैं चलता हूँ R1 पे। अब देखेंगे हम लोग ये बेस्ट बनाएगा किसको, शो आईपी BGP। मैं एक बार एक काम करता हूँ, क्लियर IP BGP स्टार सॉफ्ट इन बोल देता हूँ, दोबारा प्रीफिक्स रिसीव करेगा। शो आईपी BGP में देख लो इसने बेस्ट कौन सा बना रखा है, VR2। क्यों ये बेस्ट बना रखा है, अब वो हम लोग चीजें कंपेयर करेंगे। देखो अब होता क्या है, ये इसने, अब देखो सबसे पहले ना आपको मैं ये बताया, तो ये क्या आ रहा है, नेक्स्ट हॉप, ये क्या है, मेड 0 आ रही है। लोकल प्रेफरेंस कितनी आ रही है, दोनों ही नेबर से 100 क्यों आ रही है, बिकॉज आईबीजीपी, हाँ आईबीजीपी से रिसीव कर रहा है। R2 और R3 इसको कितना लगा के भेज रहे हैं, जब R2 से आ रहा है वो अपना लोकल प्रेफरेंस 100 लगा के भेज रहा है R1 को, और R3 भी R1 को 100 लगा के भेज रहा है। ठीक है, R2 पे हमने देखा था कोई लोकल प्रेफरेंस लग के नहीं आ रही थी, किससे, ISP से, क्योंकि वो EBGP से आ रहा था प्रीफिक्स, राइट। और ये क्या है, वेट, रिसीव्ड प्रीफिक्स के लिए वेट कितना होता है बाय डिफॉल्ट, 0। ये क्या है, एएस पाथ, एएस पाथ कितना लग के आ रहा है, ये अपना एएस लगा के भेज रहा है 100 इन दोनों को। तो ये दोनों जब आके देंगे तो ये अपना एएस लगा के नहीं भेजेंगे ना, क्योंकि हमने आईबीजीपी नेबर को दे रहे हैं वो प्रीफिक्सेस, राइट। और ये क्या आ रहा है, ओरिजिन कोड, ओरिजिन कोड क्या है, ये क्या है, ये प्रीफिक्स किससे रिसीव किया, बीजीपी से। किससे, ये बीजीपी में एडवर्टाइज्ड प्रीफिक्स है, बीजीपी से, बिकॉज ये बीजीपी का एडवर्टाइज्ड प्रीफिक्स है। क्वेश्चन मार्क से आ रहा होगा तो रीडिस्ट्रीब्यूटेड होता। और यहाँ पे ऊपर ना आई से क्या मतलब दिखा रहा है, ये वाला जो लास्ट वाला आई है ना, इसका मतलब क्या दिखा रहा है, आईजीपी। एक्चुअली यहाँ पे आई और ई से क्या मतलब दिखा रहा है, ईजीपी, बट ये आई से ईजीपी नहीं है, ये आई फॉर बीजीपी है, इसको बीजीपी कंसिडर कर, ओके। और ये स्टार्टिंग वाला आई क्या है, इंटरनल प्रीफिक्स है, ये अपने आईबीजीपी नेबर से प्रीफिक्स रिसीव किया है। और जब R2 ने रिसीव किया था किससे, अपने EBGP से, उसमें कोई यहाँ पे स्टार्टिंग में आई नहीं लिखा हुआ रहा था। अगर आई नहीं है तो ये एक्सटर्नल प्रीफिक्स है, R2 पे हूँ मैं ये। और जब R1 पे दिखा रहा हूँ इसने अपने IBGP से रिसीव किया है, तो यहाँ पे इंटरनल आई लिखा हुआ है, इंटरनल प्रीफिक्स है, IBGP से रिसीव किया, ओके। ये आपको एट्रीब्यूट्स पता चल गए BGP के। अब इनमें से बेस्ट कौन सा बनेगा वो बात करते हैं, ठीक है। तो बेस्ट कौन सा बना रखा है इसने, VR2। और VR2 क्यों बेस्ट पाथ बना रखा है, सबसे पहले क्या कंसीडर करेगा, देखो R1 से ये वाला नेक्स्ट हॉप एड्रेस भी रीचेबल है और ये दोनों नेक्स्ट हॉप एड्रेस रीचेबल है, डिसाइड नहीं कर पाएगा। 12.1.1.2 भी रीचेबल है इससे, एंड पिंग स्पेस 13.1.1.3 भी इससे क्या है, रीचेबल है। तो ये डिसाइड नहीं कर पाएगा नेक्स्ट हॉप एड्रेस के बेसिस पे बेस्ट पाथ कौन सा बनेगा। फिर क्या चेक करेगा, वेट, वेट क्या है दोनों से ही, रिसीव्ड प्रीफिक्स है उनके लिए वेट क्या आ रहा है, 0 आ रहा है दोनों से ही, आ ही नहीं रहा, मतलब ये 0 कंसीडर करेगा, डिसाइड नहीं कर पाएगा। लोअर वेट को, सॉरी हायर वेट को क्या करता है, प्रेफर करता है, तो डिसाइड नहीं कर पाएगा बेस्ट पाथ कौन सा बनेगा। फिर वो क्या कंपेयर करेगा, लोकल प्रेफरेंस, दोनों ही नेबर से लोकल प्रेफरेंस कितनी लग के आ रही है, सेम। हायर को प्रेफर करता है, यहाँ पे डिसाइड नहीं कर पाएगा बेस्ट पाथ कौन सा बनेगा। देन वो क्या कंपेयर करेगा, सेल्फ एडवर्टाइज्ड, दोनों ही क्या है, रिसीव्ड प्रीफिक्स है अपने नेबर से, तो डिसाइड नहीं कर पाएगा दोनों में से बेस्ट कौन सा बनेगा। नेक्स्ट क्या था, एएस पाथ, दोनों ही नेबर से नंबर ऑफ कितने एएस से प्रीफिक्स रिसीव हो रहा है,
एक ए से रिसीव हो रहा है, तो लेस नंबर ऑफ ए जिस पाथ में होगा उसको बेस्ट पाथ बनाएगा। यहाँ पे ये डिसाइड नहीं कर पाएगा दोनों से सेम नंबर ऑफ ए से प्रीफिक्स रिसीव हो रहा है। नेक्स्ट क्या कंपेयर करेगा? ओरिजिन कोड, ओरिजिन कोड, ओरिजिन कोड दोनों दोनों से ये बीजीपी से प्रीफिक्स रिसीव हो रहा है, राइट? आई से आ रहा है, डिसाइड नहीं कर पाएगा बेस्ट पाथ कौन सा बनेगा। देन वो क्या कंपेयर करेगा? मेड, तो दोनों से ही क्या आ रही है? मेड सेम, जीरो है क्योंकि मेड आ ही नहीं रही है ना? तो डिसाइड नहीं कर पाएगा, लोअर को प्रेफर करता ना, ये डिसाइड नहीं कर पाएगा बेस्ट पाथ कौन सा बनेगा। फिर वो क्या कंपेयर करेगा? एक्सटर्नल ओवर इंटरनल। मैं सही जा रहा हूँ क्या, या मैं कुछ गलत बता रहा हूँ? सही है ना? देन वो क्या कंसिडर करेगा? एक्सटर्नल ओवर इंटरनल। तो अब दोनों ही क्या है? दोनों ही आईबीजीपी नेबर से प्रीफिक्स रिसीव है, दोनों ही क्या है? इंटरनल प्रीफिक्स है। डिसाइड नहीं कर पाएगा बेस्ट पाथ कौन सा बनेगा। फिर वो क्या चेक करेगा? आईजीपी कोस टू रीच नेक्स्ट हॉप। हमने कोई आईजीपी प्रोटोकॉल चला ही नहीं रखा होता, अगर यहाँ पे चला भी रखा होता तो ये लिंक क्या थे? दोनों सेम थे, दोनों की कॉस्ट क्या होती? इन दोनों नेक्स्ट हॉप एड्रेस की सेम होती। डिसाइड नहीं कर पाता बेस्ट पाथ कौन सा बनेगा। फिर वो क्या कंपेयर करेगा? फॉर किस केस में? फॉर आईबीजीपी, दोनों ही नेबर आईबीजीपी है, तो लोअर नेबर आईपी राउटर आईडी किसकी लोअर है? तो वो देख, आर R2 की राउटर आईडी क्या होगी? लोअर होगी। अब मैं काम करता हूँ, इस प्रीफिक्स को डिटेल से ओपन करता हूँ। शो आईपी बीजीपी 8.8.8.0 एंड 255.255.255.0। इसको डिटेल से ओपन करते हैं इस प्रीफिक्स को। देखो, एक पाथ से यहाँ पे रिसीव हुआ और ये दूसरे पाथ से रिसीव हो रहा है। जब R2 से आ रहा है, ये जो है ना वैल्यू, ये तो है नेक्स्ट होप। ये क्या है? नेक्स्ट होप R2 का। ये है उसका नेबर आईपी एड्रेस, और ये क्या है? उसका राउटर आईडी। देखो, R2 की राउटर आईडी है ना, ये राउटर आईडी ये क्यों है? सबसे पहले वो स्टैटिक कंसीडर करता है, स्टैटिक हमने दी नहीं। फिर वो क्या चेक करेगा? लूप बैक हमने बनाया नहीं। फिर वो क्या चेक करेगा? फिजिकल इंटरफेस। फिजिकल इंटरफेस तो है, तो हाईएस्ट फिजिकल इंटरफेस, तो इस वाले इंटरफेस पे 22.1.1.1 आईपी एड्रेस क्या था? हाईएस्ट, तो ये इसकी क्या होगी? राउटर आईडी, राइट और नॉट? तो राउटर आईडी के बेसिस पे इसकी राउटर आईडी ये है। समझ में आ गई बात? तो इसलिए इसने ऊपर वाला पाथ क्या बना रखा है? यहाँ पे लिखा भी हुआ देखो, ये नीचे वाले के सारे वो हैं इंफॉर्मेशन, नीचे वाले पाथ की, और ये ऊपर वाले पाथ की इंफॉर्मेशन है। VR2 जब रिसीव है। क्लियर है ये? अगर मैं दोनों की राउटर आईडी सेम कर दूं, फिर नेबर आईपी एड्रेस देख लेगा ना। मैं काम करता हूँ, ये लो, मैं राउटर BGP 65500 में चलता हूँ। मैं बोल देता हूँ BGP राउटर आईडी, ऐसे चेंज होती है राउटर आईडी। मैं यहाँ पे बोल देता हूँ 33.1.1.3, ठीक है। और अब मैं R1 पे चलता हूँ, तो मैं दोबारा शायद BGP वो डिटेल से प्रीफिक्स ओपन करता हूँ। प्रीफिक्स रिसीव हुआ नहीं, दोबारा देखते हैं। नहीं, आ जाएगा। नेबर रीसेट कर दिया ना। BGP का कन्वर्जन थोड़ा स्लो होता है। आईपी BGP R2 पे देख रहा हूँ मैं पहले। R2 पे बेस्ट बना नहीं अभी तक। एक काम करता हूँ ना, राउटर आईडी, राउटर BGP
65500 BGP राउटर आईडी मैं यहाँ पे 2.2.2.2 देता हूँ। हो सकता है वहाँ पे वो आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगर्ड था इसलिए तो दिक्कत ना कर रहा हो। मैं यहाँ पे राउटर आईडी भी सेम ही देता हूँ। राउटर ये आईपी एड्रेस कहीं हमने कॉन्फ़िगर नहीं किया हो ना, 65500 BGP राउटर आईडी मैंने यहाँ पे भी क्या दे दी 2.2.2.2 आईपी BGP। इसको प्रीफिक्स रिसीव हो रहा है और इसको भी प्रीफिक्स आईपी BGP। रुको ना, वेट करो, बना लेगा। बेस्ट नहीं है तो आगे भी शेयर नहीं करेगा ना, ये R1 के पास में आ ही नहीं रहा होगा। थोड़ा वेट कर लेते हैं। क्लियर आईपी BGP स्टोर सॉफ्ट आईपी BGP बना दिया इसने बेस्ट। और R3 देख लेते हैं। शो आईपी BGP क्लियर आईपी BGP स्टोर सॉफ्ट शो आईपी BGP। ये क्यों नहीं बना रहा भाई? इसने तो बना दिया। आईपी BGP इसने बना दिया बेस्ट। R3 ने भी बेस्ट बना लिया और R2 ने बेस्ट बना लिया। दोनों किसको दे देंगे प्रीफिक्स? R1 को आईपी BGP दोनों से आ गया। अब इसने बेस्ट किससे बनाया हुआ है? via R2 ही बनाया हुआ ना। क्यों बनाया? शो आईपी BGP 8.8.8.0 255.255.255.0। देखो ये पहले क्या देखेगा? ये तो नेक्स्ट ऑफ एड्रेसेस है। ये क्या है? नेबर आईपी एड्रेस। ये क्या है? राउटर आईडी। तो अब दोनों की राउटर आईडी भी क्या हो गई? सेम। अब ये क्या कंसिडर करेगा? लोअर नेबर आईपी एड्रेस। तो ये आईपी एड्रेस किसका लोअर है? R2 वाला। तो R2 वाले को क्या बना रखा है इसने? बेस्ट बना रखा है। ये चीज क्लियर आपको? अब एक काम करता हूँ, ये तो किस केस में हो गया? IBGP के केस में। EBGP के केस में भी दिखा देता हूँ। मैं यहाँ पे ये प्रीफिक्स एडवर्टाइज करवाता हूँ किस पे? R1 पे। R1 वाला प्रीफिक्स एडवर्टाइज करवाता हूँ। राउटर BGP 65500 में नेटवर्क 10.1.1.0 मास्क 255.255.255.BGP IP BGP। तो ये BGP टेबल में आ गया। अब ये क्या करेगा? R2 को देगा और R3 को देगा। R2 और R3 ये सेम प्रीफिक्स किसको दे देंगे? ISP को। तो IP BGP, तो इसको 10 वाला प्रीफिक्स दोनों ही नेबर से रिसीव हो रहा है, R2 से भी और R3 से भी। बट via R2 इसने क्या बना रखा है? बेस्ट। इसको डिटेल से ओपन करता हूँ। IP BGP 10.1.1.255.255.255.0। तो जब R2 से भी रिसीव हो रहा है और ये R3 से भी रिसीव हो रहा है, पहले क्या चेक करेगा? नेक्स्ट हॉप रीचेबिलिटी। नेक्स्ट हॉप एड्रेस दोनों का क्या है? रीचेबल है। डिसाइड नहीं कर पाएगा, फिर वो क्या कंसीडर करेगा? वेट, है ना। तो वेट यहाँ पे वो दोनों का क्या आ रहा था? 0। फिर वो क्या कंसीडर करेगा? लोकल प्रेफरेंस कितनी दिखा रहा है? 100। डिफॉल्ट वाली 100 दिखा रहा है ना, वहां पे दिखा नहीं रहा था। ये देखो, अगर मैं सिंपल BGP कमांड चला रहा हूँ ना, तो यहाँ पे ब्लैंक आ रही है। बट मैं इसको डिटेल से जब ओपन कर रहा हूँ ना, तो दिखा रहा है। डिफॉल्ट रख ली इसने कितनी? 100। इसलिए वो कंसीडर नहीं कर रहा था जब IBGP से आ रहा है और जब BGP से आ रहा है, सॉरी EBGP से आ रहा है और जब IBGP से आ रहा था।
वो कंपेयर नहीं कर रहा था ना, क्योंकि वहां पे तो आपको ब्लैंक दिखा रहा था, बट डिफॉल्ट ये सेट कर लेता है कितनी 100। ओके, तो दोनों ही नेबर से कितने लोकल प्रेफरेंस 100 ही है, तो इसलिए वो डिसाइड नहीं कर पाएगा कि बेस्ट पाथ कौन सा बनेगा। फिर देन ये नेक्स्ट क्या कंपेयर करेगा, सेल्फ एडवर्टाइज्ड, दोनों ही रिसीव्ड प्रीफिक्स है, डिसाइड नहीं कर पाएगा बेस्ट पाथ कौन सा बनेगा। फिर वो क्या चेक करेगा, एएस पाथ, दोनों से ही सेम एएस से रिसीव हो रहे हैं प्रीफिक्स। ये देखो ये एएस नंबर यहाँ पे इसका एक एएस से और यहाँ पे भी एक एएस से, डिसाइड नहीं कर पाएगा। फिर ओरिजिनल कोड, ओरिजिन कोड दोनों का ही क्या है, हाँ बीजीपी एडवर्टाइज्ड है, मतलब ओरिजिन देखो आईजीपी दिखा रहा है, आई से आ रहा है, डिसाइड नहीं कर पाएगा। देन वो क्या कंपेयर करेगा, मेड, मेड कितनी आ रही है दोनों से ही, 0, कहाँ पे है मेड, इसमें शो नहीं कर रहा है ना, क्योंकि आई नहीं रही है। फिर वो क्या कंपेयर करेगा, एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों ही क्या है, देन वो क्या कंपेयर करेगा, आईजीपी कोस टू रीच, आईजीपी कोस टू रीच नेक्स्ट हॉप, आईजीपी प्रोटोकॉल हमने चला ही नहीं रखा। फिर वो क्या कंपेयर करेगा, हाँ ईबीजीपी के केस में ओल्डेस्ट पाथ, तो इसने पहले किससे रिसीव किया होगा, इस वाले नेबर से रिसीव किया होगा, इसलिए इसको क्या बना रखा है, बेस्ट। मैं काम करता हूँ, इस नेबर को मैं डाउन कर देता हूँ, R2 वाले को क्या बना रखा है इसने, बेस्ट पाथ बना रखा है ना। मैं R2 वाले को क्या कर दूं, एक बार शटडाउन मार दूं, चलो राउटर बीजीपी 100, जो नेबर है कौन 22.1.1.2, उसको मैंने क्या बोल दिया, इस तरह से आप नेबर को शटडाउन बोल सकते हो। तो शो आईपी बीजीपी, इसने R3 के थ्रू ही क्या बना दिया, बेस्ट। अब ये ओल्डेस्ट है ना। अब मैं नेबर को नो शटडाउन बोल दूं तो ओल्डेस्ट कौन सा है, ओल्डेस्ट R3 वाले है ना, पहले R3 वाला रिसीव हो रखा है ना, तो शो आईपी बीजीपी। और इसको नहीं, इसको R3 से दिखाना चाहिए था। एक काम करता हूँ, राउटर बीजीपी 100, काम करता हूँ, पहले मैं दोबारा शटडाउन मार के देखता हूँ इसको, शो आईपी बीजीपी, हट गया प्रीफिक्स ना, शो आईपी 9 करता हूँ इसको, शो आईपी बीजीपी। आई डोंट नो ऐसे ये क्यों कर रहा है, ऐसा नहीं करना चाहिए इसको, इसको ऐसे नहीं करना चाहिए था, ऐसा नहीं करेगा ये आईओएस का हो सकता है प्रॉब्लम। अरे आईओएस का प्रॉब्लम हो सकता है, आप ना खुद करके देख लेना, कोई दूसरे आईओएस में चेंज करके देख लेना, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। या फिर मैं आपको कोई मेरी दूसरी वीडियो भी दिखा दूंगा। ये ओल्डेस्ट पाथ को क्या करेगा, कंसीडर करेगा, ओके। और ओल्डेस्ट पाथ भी, सॉरी, जो पहले रिसीव करेगा उसी को बेस्ट पाथ बनाएगा, ईबीजीपी के केस में ना, ठीक है। तो ठीक है, यही था हमारा बेस्ट पाथ सिलेक्शन। बट मैं एक और चीज आप लोगों को यहाँ पे बता दूं, मैंने क्या बताया था अभी तक यहाँ पे आपको, कि बीजीपी क्या करता है, एक ही पाथ को क्या बनाता है, बेस्ट पाथ बनाता है। ये दिखा भी देता हूँ मैं आपको, R1 पे गया मैं और आईपी प्रोटोकॉल कमांड जब मैं चलाता हूँ ना, तो बीजीपी के अंदर मैक्सिमम पाथ बाय डिफॉल्ट ही कितने हैं, 1 है, तो इसीलिए एक ही को क्या बना रहे हैं, बेस्ट पाथ बना रहे हैं। बट अगर आपको लोड बैलेंसिंग करनी है, अब इस केस में, अब इस केस में इस राउटर को दोनों ही पाथ से ये सेम प्रीफिक्स रिसीव हो रहा है। अगर आप चाहते हो कि ये लोड बैलेंसिंग करे, दोनों ही पाथ को क्या करे, यूटिलाइज करे, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसकी एक कंडीशन है, अप टू यहाँ तक सारे क्राइटेरिया सेम होने चाहिए, तभी ये लोड बैलेंसिंग क्या करेगा, स्टार्ट करेगा। बट उसके लिए हमें मैक्सिमम पाथ क्या करने पड़ेंगे, इंक्रीज करने पड़ेंगे। मैक्सिमम पाथ बाय डिफॉल्ट है कितने यहाँ पे, अभी 1 है ना, तो हमें मैक्सिमम पाथ को क्या करना पड़ेगा,
चेंज करना पड़ेगा। तो मैं R1 पे चलता हूँ और मैं बोल देता हूँ इसको राउटर BGP 65500 में जाके मैक्सिमम पाथ फॉर IBGP, और आप देखो अप टू कितना दे सकते हो 32 तक। मैंने कितना बोल दिया 2 शाइपी BGP। अब देखो दोनों को ही क्या कर लिया, MM मतलब मल्टीपाथ, मतलब इसको भी क्या कर रखा है बेस्ट, इसको मैं डिटेल से ओपन करवा देता हूँ। चलो शाइपी BGP 8.8.8.0 255.255.255.0, तो मल्टीपाथ आ गया ना, मल्टीपाथ आ गया। तो ये दोनों को ही शाइपी राउट, दोनों को ही राउटिंग टेबल में क्या कर लिया इसने, इंस्टॉल कर लिया। अगर मैं यहाँ से इसको हटा दूं राउटर BGP कितना 65500, मैं वापस से उस कमांड को अगर मैं हटा देता हूँ तो अब वहां पे कोई मल्टीपाथ नहीं आएगा ना। शाइपी BGP एक ही पाथ को क्या बनाएगा, वो बेस्ट पाथ बना रखा है ना एक ही पाथ को, इसने मल्टीपाथ तो नहीं आया इस वाले में इस बार। तो शाइपी राउट एक ही को राउटिंग टेबल में क्या करेगा। तो EBGP के केस में क्या कमांड चलती है, राउटर BGP बुशो हिस्ट्री कमांड चलाए तो दिखा देगा बुशो हिस्ट्री, ये चलेगी कमांड। मैक्सिमम पाथ IBGP के लिए है ये, तो IBGP लगाना पड़ेगा 2। हाँ ISP पे चलते हैं। ISP पे भी ये जो सेम प्रीफिक्स रिसीव हो रहा है R2 से और R3 से सेम ही आ रहा है, और अप टू IGP कोस टू रीच नेक्स्ट हॉप सब सारे क्राइटेरियाज क्या है सेम है। तो यहाँ पे भी मैं क्या करके देखता हूँ, लोड बैलेंसिंग करवा के देखें। अभी अभी पहले इसकी राउटिंग BGP टेबल में अगर हमने देखा तो ये एक ही पाथ क्या बनाया हुआ है, VR2 बेस्ट पाथ बनाया हुआ है ना। शाइपी राउट इसी को राउटिंग टेबल में क्या कर लेगा, ये VR2 खाली VR2 इंस्टॉल किया हुआ ना। हम चाहते हैं दोनों को ही क्या करें, इंस्टॉल करें, लोड बैलेंसिंग करें। तो राउटर BGP 100। अब यहाँ पे आप बोलोगे सिंपल मैक्सिमम पाथ बोल दोगे, यहाँ पे IBGP या यहाँ पे EBGP या IBGP कोई कीवर्ड नहीं है, सीधा टू बोलोगे, इसका मतलब EBGP शाइपी BGP। यहाँ पे क्या आने लग गया मल्टीपाथ शाइपी BGP 10.1.1.0 255.255.255.0, ये देखो मल्टीपाथ आने लग गया। और शाइपी राउट दोनों को ही राउटिंग टेबल में क्या कर लिया इसने, इंस्टॉल कर लिया, राइट। हटा दो इसको भी, शाइपी BGP 100, और ये लो मैंने इसको भी क्या बोल दिया। अब ये वापस से शाइपी BGP मल्टीपाथ बनाना बंद कर दिया, तो राउटिंग टेबल से भी ये हटा देगा। क्लियर है ये चीज। तो मैक्सिमम पाथ वगैरह कैसे चेंज करने हैं वो भी मैंने आप लोगों को बता दिया। और मैंने क्या बताया, मैक्सिमम पाथ मल्टीपल पाथ तभी ये सपोर्ट करेगा अगर अप टू IGP कोस टू रीच नेक्स्ट हॉप क्राइटेरिया, सारे क्राइटेरियाज क्या है सेम है यहाँ तक। कोई भी एक में अगर लेट्स सपोज यहाँ पे कुछ चेंज आ गया या यहाँ पे कुछ चेंज आ गया, तो यहीं पे बेस्ट पाथ डिसाइड हो जाएगा कौन सा बनेगा, है ना। आगे क्राइटेरिया तो चेक ही नहीं होंगे। मैक्सिमम पाथ भी अगर आप चेंज कर दोगे ना तो लोड बैलेंसिंग नहीं करेगा। तो यहाँ तक IGP कोस टू रीच नेक्स्ट हॉप जो है वो सारे क्राइटेरियाज क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए, तभी वो मल्टीपल पाथ इंस्टॉल करेगा अपनी राउटिंग टेबल में, मल्टीपाथ को सपोर्ट करेगा। क्लियर। इसमें किसी को कोई डाउट हो, कोई कंफ्यूजन हो तो बता सकते हो आप मुझे।